सर उसका कीजिए। हो गया। हाँ हाँ ले लीजिए सर। आइए आइए। आप लोग शांत रहिए। सभी अभिभावकों को हमारी तरफ से नमस्कार। अभी अभी आपका विद्यालय का डायरेक्टर साहब जो सुनील सर हैं, आप लोग से राय मांगे थे कि 1 महीना अभी होने जा रहा है या 1 महीना बेसी हुआ होगा कि आपका बच्चा को हम शिक्षा किस तरह दे रहे हैं। क्या हमारे शिक्षा से आपका बच्चा संतुष्ट है? क्या आप संतुष्ट हैं? तो इसके प्रति हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आप अपने बच्चे को घर में जो होमवर्क मिलता है क्या आप करवाते हैं, या बच्चा घर में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है। बस इसी के लिए रखा गया ये मीटिंग। यदि आपका बच्चा घर में होमवर्क नहीं करेगा तो विद्यालय का शिक्षक कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास बच्चा सिर्फ 5 घंटा मिनिमम रहता है, 5 ही घंटा मिलता है। बाकी तो 18 या 19 घंटा तो आप ही के पास रहता है। यदि उस बच्चा को आप लोग बेहतर शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो आप लोग को हम लोगों को मदद करना, हमें क्या करना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपने बच्चे को गाइड लें, समय से बच्चे को भेजें और समय से अपने बच्चे को घर में होमवर्क करवाइए। यदि कुछ गार्जियन का ऐसा भी सवाल होगा कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं, कोई ऐसा भी घर में होगा, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो उससे कोई बात नहीं है। जो यहाँ सर देते हैं होमवर्क आप उसको बैठा तो सकते हैं, वो बच्चा तो बैठाइएगा तो उसको जो मिला वो तो करेगा। इतना तो गाइडलाइन सब कर सकते हैं कि बच्चा को क्या मिला है, बैठ रहा है घर में बैठा है तो बना रहा है कि खेल रहा है, समझ गए। तो इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन सब रखे हैं कि अभिभावक लोग को बुला करके एक बार कह दिया जाए, फोन पर कितना को बार बार कहा जाए। तो रूल रेगुलेशन इसमें ये है कि बच्चे को आप यूनिफॉर्म में ही भेजिए और साफ सुथरा भेजिए, यानी ड्रेस में ही बच्चे आए ताकि अच्छा लगे, जो भी देखे तो कहे नहीं प्राइवेट विद्यालय का बच्चा। और दूसरी बात ये कि बच्चे को कभी किसी कारणवश के कारण आप उसको अपसेंट नहीं करवाइए कि घर में ऐसा काम है, ये काम है तो आप रुक जाए, क्योंकि यदि एक दिन बच्चा रुक जाता है तो उसको एक सब्जेक्ट से यानी एक लेसन चला जाता है, और एक लेसन जब उसको चला जाएगा तो पीछे से तो पढ़ नहीं पाएगा, सबको अगले दिन अगले लेसन ही पढ़ाएंगे ना। इसलिए आप लोग को यहाँ हम कह दे रहे हैं कि आप प्रतिदिन और रेगुलर अपने बच्चे को भेजिए, जिससे आपका बच्चा को बेहतर शिक्षा मिले। और हमारे सुनील सर जो बता रहे थे कि सभी गार्जियन को सूचित कर दिया जाए कि 25 तारीख से 5 तारीख तक आपका सर रसीद दे देंगे मंथली फी का, सभी को गार्जियन को 5 तारीख तक मंथली फी। यदि 5 तारीख तक आप लोग जमा नहीं करते हैं, लेट करते हैं, तो उसमें कुछ लेट फाइन 20% रखा गया, समझिए। क्योंकि यदि सर को समय से पैसा आप लोग नहीं दीजिएगा, नहीं मिलेगा, तो सर जी तो 2-4 को टीचर रखे हुए हैं, प्लस में एक बिल्डिंग उनका भी तो रेंट देंगे ना, तो आप लोग सहयोग कीजिएगा तभी तो हो। आप इसके बाद गार्जियन से पूछेंगे ना। हाँ, आपको जो मतलब है पहले बोलिए। इसलिए आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं कि यदि आप लोग को किसी तरह की त्रुटि है ना, तो आप लोग कहिए क्या शिक्षा सब दे रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के बारे में जो आप बोले सही है,
मान लिया कि आप 5 घंटा समय देते हैं जी, होमवर्क देते हैं, तो होमवर्क का मतलब आप उसको पढ़े लिखे नहीं भी घर में है तो कभी बैठा को कहें कि होमवर्क तुमको मिला है कि नहीं, तुम उसको बनाओ, गलतियाँ बनाओ, बना लेना तो ठीक है। पढ़ाई लिखाई के बाद सही चल रहा है, ठीक है, वो सही है। लेकिन एक चीज़ आप जो कर रहे हैं 20% लगेगा, ये नहीं चलेगा। वो ठीक है, सुनिए नहीं कर रहे नहीं, सुनिए बताते हैं। रूल रेगुलेशन का प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरी वाला पैसा बहुत कम है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर वाले कमाने वाला है तो उससे अच्छा रहेगा 1 से 10 के बीच में इसमें रखिए, ठीक है, अच्छा रहेगा। इसीलिए तो आपको ठीक है, बुलाया गया है। नहीं दे पाएगा। 1 से अगर 10-15 तारीख तक अगर पेमेंट करता है तो ठीक है, देखिए 15 तक भी रह जाता है तो बात की कोई दिक्कत नहीं। अब अगर जो आप 1 महीना की समस्या रखिए तो अगला सोचिए कि कितना समस्या हो हमारे यहाँ पेमेंट महीना नहीं है कि 1 तारीख का 31 तारीख को सबको मिल जाता है। मान लिया जाए कि आपके 100% में 85% ऐसे हैं जो आपको मिल जाएगा, 15% कुछ ऐसे भी आदमी है जो लेबरगिरी करता है, दूसरे प्राश्रित है, अगर 10 दिन डेट में तो उसको फीस नहीं लगेगा जी, वो तो खैर होता है। उसको बताओ स्पष्ट बात है कि कोई लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें कि हमको 20% दीजिए, कुछ ऐसे आदमी है कि बेचारा बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा है, शिक्षा चाहिए और उसको हम लोग खर्च कर देंगे तो बच्चे। आपका भी कहना सही है, इसीलिए तो आप लोग को बुलाया गया कि आप लोग का राय क्या है ना। हाँ, ये चीज नहीं होना चाहिए कि महीना के फीस अगला महीना में अगला, ये नहीं, उससे क्या करा सकता है। जब पढ़ाने में सामर्थ्य वाले, देने में सामर्थ्य वाले, लेकिन आचार्य ऐसा होता है कि हमसे भी हो सकता है, ये सब लोग हो गया, वो तो अलग बात हो गया। जब से मजबूर हो सकता है, हाथ से हो सकता है, हाथ में नहीं है, होता है 5 से 10 हो जाता है। देखिए हम लोग एक परिवार के रूप में होंगे, है ना। जब आपस में हम लोग का मिलजुल के काम करना है, आपको बच्चा को हम शिक्षा देंगे, है ना, शिक्षा देंगे, आप मेरा नहीं कि आप अपना बच्चा को भेजें, है ना। तो दोनों का सहयोग से संस्था चलना चाहिए। तो आपस में आपको बच्चा में क्या कमी हो मेरा नहीं बोलिएगा, है ना, मेरा में जो कमी रहेगा वो भी आप बोल सकते हैं कि आपको बच्चा मतलब डेवलप कर रहा है। पढ़ाई के मामले में ठीक है, देख रहे हैं पढ़ाई के मामले में आप पढ़े लिख रहे हो क्या करेगा, इसलिए बुलाया गया जो पढ़ने वाले लड़का जो सब गार्जियन से कुछ होमवर्क सही है, तो बात नहीं अच्छा है। सर लमसम पूरा आ रहा है। कुछ पेरेंट्स लोग जो बात करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, वहाँ पे बोलिए, है ना। देखिए बोलने से ही समस्या का समाधान होगा। कुछ भी जो प्रॉब्लम है, हाँ है ना, वो बोलिए, इस तरीके से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूर्ण रूप से गार्जियन लोग सहयोग देगा तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते। मेरा मेन पंचायत है कि आप लोग हैं और बच्चा है, आपको बच्चा आगे बढ़ेगा। तू नहीं सुने, थोड़ा सा उनको बता देंगे, वही बताएगा ना। हाँ, जैसे आप सुने तो आप उनका प्रूफ दिए, हम सुनवे के हम क्या बोले। अच्छा ठीक, सुना दीजिए थोड़ा दोबारा सुनाइए। बोलना भाई आज ही बात है, एकदम बढ़िया बात है, क्या नहीं बोलेंगे, एक बार में दोबारा सुन लीजिए और लोग समझ लेगा भी। वही बोल रहे हैं क्या चीज का परसेंटेज है, क्या चीज है नहीं है, वो तो अभी आप लोग तो आप प्रदान कर रहे हैं, 15 तक हो जाने चाहिए। गार्जियन लोग का यही ना कहना है कि सर 15 तक रखिए। एक परसेंटेज पे आप जो है ज्यादा प्रेस समझ गए, परसेंटेज लगा दिया गया। यदि 20 तारीख को कोई सक्षम है देने में तो उसको आपको यदि बाइंडिंग का परसेंटेज देना है। वो ऐसा होता है कि ऐसे भी होते हैं जो 2 महीना हो गया, 3 महीना, वैसे व्यक्ति के लिए होता है।
ऐसे तो रेगुलर में है, 4 दिन लेट है, 10 दिन लेट है, उसमें कोई परसेंटेज जब हम पहले जमा कर रहे हैं हमको भी तो परसेंटेज मिलना चाहिए ना। नहीं देखिए ये आपस में बुलाया गया किस लिए? बस इसी चर्चा के लिए बुलाया गया है। यही बोल रहे हैं ना, जैसे 1 से 15 तक आप बोल रहे हैं और नहीं तो 20% तक जोड़ेंगे, है ना। जो ऐसे बच्चे को जिसका 2 महीना हो, है ना, 3 महीना हो, नहीं जमा हो रहा है, तो रेगुलर मान लिया 10 दिन लेट, उसको कोई दिक्कत वो तो महीनों दिन चल रहा है ना, तो फिर इनको महीना की सर ये महीना में हुआ अगला महीना में। ये स्कूल का एक रूल होता है, लोग रखते हैं। और बाकी आपस में कहने का मतलब है कि भाव प्रेम है तो आदमी को ऐसा नहीं हो। नहीं सर, समझ गए? आपसे दोस्ती चलेगा, बिजनेस में दोस्ती चलेगा। ठीक है, हमारा चले या ना चले, बिजनेस में दोस्ती कीजिएगा, यहाँ बोरिया बिस्तर आप बांध लीजिएगा, साफ सुथरा हम आपको खुद हम जो ऐसे हम खुद बिजनेस करते हैं। हाँ ज्यादा प्रेम है, आप 2 दिन आके मेरे यहाँ खा लीजिए, हम आपको लेकिन आप इसमें बिजनेस नहीं कीजिए। 1 महीना छोड़िए, दूसरा महीना हम फीस ले लीजिए। हम लॉकडाउन का सर 20,000 रुपये भरे नवादा में, हम 20,000 रुपये भरे अपने से। सभी जगह ये प्राइवेट विद्यालय में देखे समझे, लॉकडाउन में जाके रहाई किए तो वो जानते हैं 12,000 पर सर छोड़े हैं। बोले कि चलिए ठीक है, लॉकडाउन है, हम भी टीचर लोग को देते हैं, क्या करें हम बोले सर ऐसा कीजिए ताकि हम भी बच जाए, आप भी बच जाइए। चलो तो 12,000 पर वो फाइनल करके जो बड़ा लड़का एक दिन आया था आपका स्कूल में, तो आप उससे बिजनेस में आप साथी नहीं कीजिए। बिजनेस में आप फ्रेश रहिए, सब दिन फ्रेश रहिएगा। दोनों का दिक्कत है। पढ़ाई नहीं मिलेगा, आप यहाँ शिकायत दर्ज कीजिए, आपका यहाँ शिकायत मिलेगा। मेरा दिक्कत होगा, साथ में साथ समझिए कि सभी का दिक्कत होगा। सर गार्जियन का दिक्कत नहीं होता है सर, ये जानते हैं बिहार एरिया है सर, ये जानते हैं अनपढ़ गुवार एरिया है, आप समझिए चाहिए नहीं है। बच्चे के साथ भविष्य के आप नवादा गया में पढ़ाइए, 1 दिन में पैसा रोकेगा, लेकिन आपसे इसमें 5 महीना रोक देगा, समझे। हम भी पढ़ा रहे हैं सर शुरू से, अभी तक 5वां क्लास में है। स्कूल में जो है हम खास करके यही कहना चाहते थे कि जो मंथली फी है सब चीज इधर उधर कीजिए, लेकिन जो मंथली फी है ना, हाँ। आप लोग से नर्म निवेदन नहीं करते हैं कि मंथली फी केवल टाइम पर दे दीजिए ताकि हम भी आगे बढ़े, आपको बच्चा का भी हम आगे लेके चले, अब मेरा भी नाम चले और इस विद्यालय का भी नाम चले। बस एक चीज, जैसे आप पेमेंट रोक दीजिएगा तो अगला को हम कुछ कर पाएंगे? जी नहीं, हम भी अगला तो रखे ना सर, आपको बच्चा के हम भी लोग के ऊपर नहीं रखते हैं। आप लोग पूर्ण सहयोग दीजिएगा, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, आपको बच्चा का विकसित करेंगे। जी जब यहाँ इस नगमा की पावन धरती पर आए हैं, जो काम सोच करके, है ना, उस काम के लिए अगर जो आप लोग पूर्ण रूप से सक्षम रहेंगे, सहयोग दीजिएगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं, है कि नहीं? एक हाथ से रोटी नहीं बेलाता है, दोनों हाथ से। हम तो अच्छा, बहुत सारे गार्जियन क्या है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, आप यहाँ जितना आप दबाव दे सकते हैं, और पैसा नहीं मिल रहा है, आप गार्जियन के दबाव दे सकते हैं। एक तो बहुत सारे गार्जियन दिक्कत जो हो जाती, बच्चे डर रहे हैं कि को मतलब कई बार बंद हुआ, कई बार चालू ये हुआ। आकर के हाँ, ऑफिस है ना, कुछ भी गार्जियन इसीलिए डर रहे हैं। तो खैर वैसा बात नहीं है, वो पहला जो कर लिया, बोलेरो मान लीजिए गाड़ी चलता है, एक एक्सीडेंट कर देता है, नहीं कि दूसरा बार आदमी गाड़ी में नहीं बैठता है, वो तो काम है तो जाना ही पड़ता है ना। तो उस चीज के लिए मत डरिए और सहयोग कीजिए। सर होते रहेगा, जो बिजनेस करता है ना वो होते ही रहेगा। अगर हम बहुत गाड़ी सारा चला रहे हैं ऐसे तो अगला गाड़ी को चालू देखते हैं रहेगा, कि दूसरा बंद गाड़ी रहेगा, में चला रहे हैं, खाना चाहते हैं। हम खुद तो सवारी को इसके छोड़ लिए दिए जब आप डर जाइएगा, थे। हम डर आज भी जाएंगे। हम चला रहे हैं कि नहीं गाड़ी, सुनिए, बिजनेस और शिक्षा में अंतर है। है शिक्षा में आप बिजनेस में बार कर रहे हैं, बिजनेस में बिजनेस और शिक्षा में बहुत आसमान का फर्क है। शिक्षा जीवन से खिलवाड़ होता है, अब व्यापार में झोटियों के लिए तो बेच देगा, मरे साल मर जाएगा। शिक्षा व्यापार में अब ट्रक चला रहे, ट्रक वाला नहीं चलेगा। शिक्षा अलग चीज हो गया, एजुकेशन हो गया। व्यापार के मतलब पैसा कमा रहे, व्यापार गलत नहीं बोलिए, पहले आपको शिक्षण रहेगा तो आप व्यापार कहाँ से कर पाइए। व्यापार ज्ञान तो रहना ही चाहिए। व्यापार गाय बेच, लेकिन गाय की कौन बात है, गाय इसको फ्री बेचेगा, उस बात नहीं, व्यापार में हो गया, शिक्षा का वही बोल रहे हैं ना। शिक्षा एजुकेशन में हो गया। सुनिए ना, शांत रहिए। बाबा बोले का तरीका क्या है, सुनिए ना। चलिए शांत रहिए। बाबा देखिए, कहने का मतलब ये सब नहीं,
कहने का मतलब बहुत सारे तर्क वितर्क कीजिएगा तो बहुत सारा होता है, समझे कि नहीं। लेकिन स्कूल से हम लोग जो भी टीचर हैं सब लोग बैठ करके एक अथी किए हैं, समझे कि नहीं, ताकि रूल रेगुलेशन सबसे बड़ी चीज़ होता है। अगर रेगुलेशन और रूल रहेगा ना तब हम भी मेहनत करने में ज़्यादा जोर लगाएंगे, आपको भी किसी शिकायत को कहने में ज़्यादा बेहतर होगा। आप भी कहिएगा तो हम लोग भी सुनने के लिए तैयार होंगे, कारण कि आप जब पैसे दीजिएगा तो उसके अनुसार उसका एजुकेशन चाहिए तो ना। कहिए जाएगा अगर 5 महीना 6 महीने के बाद अगर ये पढ़ाई जो कहते करें सर 5-6 महीना कुछ पढ़ाई नहीं समझ में आ रहा है, हाँ क्या सुनिए ना, देखिए तो वो व्यापार नहीं इसके है, व्यापार नहीं शिक्षा है, कंप्लेंट करेगा, छोड़िए ना। व्यापार में कंप्लेंट नहीं होता है। उस मैटर को रहने दीजिए वहीं पर, उस मैटर को वहीं पर रहने दीजिए। हेलो सुनिए ना सर, इधर सुनिए, उस मैटर को वहीं, हेलो सर सुनिए ना, उस मैटर को वहीं रहने दीजिए ना, हमारा बात सुनिए ना। कहने का मतलब ये है कि अगर यदि वो जो परसेंटेज वाली बात पर जो बात थी, परसेंटेज एक दबाव के लिए रख दिया गया ताकि लोग समय पर अपना काम पूर्ण करें। और समझे कि नहीं, देहात ऐसा नहीं है कि किसी से 200 रुपया और 300 रुपया मंथली का नहीं हो सकता है, ऐसा आज थोड़ी नया किया जा रहा है। हम लोग 5-5 साल से ट्यूशन चला रहे हैं। इतने लोग ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कि आज मेरे पास 1 रुपया नहीं है खाने के योग्य, अगर उसको हम 10 महीना दिए हैं रिलीफ, वो आदमी अगला दिन 10 महीना भी लेके चला गया और फिर क्या किया कि वह आदमी तुरंत जा कर के और मेरा शिकायत करना स्टार्ट किया। जब फ्री में जब पढ़ा रहे थे 2 महीना 10 महीना उसको रिलीफ दे रहे थे, उस वक्त उस आदमी को नहीं लग रहा था कि आदमी खराब पढ़ा रहा है ना। ऐसा होता है नहीं, आप लोग को फीलिंग होता होगा, कारण कि आप लोग भी गाँव देहात का आदमी है। और इसी पीरियड से टीचर लोग अक्सर मेहनत नहीं कर पाता है, कारण कि फीस नहीं आएगा, वो करने के लिए किस लिए बैठा है, अपना मेंटेनेंस करने के लिए, उससे पढ़ाई में लगावे, उसको जहाँ भी लगावे पैसे को। तो आखिर अगर नहीं आएगा तो किस आधार से करेगा, तो वहाँ पर तो टीचर डिमोरलाइज हो जाता है और नहीं मेहनत कर पाता है और बच्चे में शिक्षा भी नहीं मिल पाती है। तो इसके लिए एक परसेंटेज रख दिया गया है ताकि गार्जियन समय पर फीस दे दे और उसके सुनिए एक एक समय पर दे दिया जाए। और अगर यदि किसी प्रकार का बच्चों में त्रुटि होती है, मेहनत नहीं होती है, नहीं हो पा रहा है, बच्चे कमजोर हैं, तो आप बेझिझक किसी संकोच आप जस्ट आइए स्कूल में, डायरेक्टर सर हो या कोई भी सर हो, उनसे जस्ट कंप्लेन कीजिए कि ऐसा ऐसा समस्या है सर, मेरे बच्चा में किसी प्रकार का प्रोग्रेस नहीं है। अगर यदि इस चीज़ को आप सुधारते हैं तब तो बेहतर है सर, अन्यथा हम भी सोचेंगे, क्योंकि पैसा मुफ्त में आता है ना। अगर सर सुधारते हैं, अगर सुधार लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, अन्यथा आपको जाने के लिए और दूसरे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए किसी प्रकार का फॉर्म नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं। बेहतर होने के लिए बेहतर करना होगा, आपको भी बच्चे पढ़ाना है, मुझे भी पढ़ा करके या मेहनत करके किसी काम के लिए लगाना है, समझे कि नहीं। तो कुछ तो मेहनत करना होगा आपको, बच्चे आपका है, समझे कि नहीं। यहाँ आ गया तो मेरा है, लेकिन उससे पहले आपका है, समझे कि नहीं। जब तक मेरे पास है तब तक जिम्मेवारी मेरा है, लेकिन यहाँ से गया तो आपका बच्चा है, समझे कि नहीं। आपसे बेहतर आपके बच्चा के बारे में हम नहीं सोच सकते, बस आपसे इसीलिए रिलेशन जुड़ा है कि बस हमें कुछ पैसे चाहिए, समझे कि नहीं। कुछ क्या चाहिए, पैसे चाहिए, और उसी पैसे के लिए हमने आपके बच्चे के साथ रिलेशन रख रहा है और मेहनत कर रहे हैं, समझे कि नहीं। और दूसरा बात, टीचर तो लोग बहुत कह देते हैं कि हम पढ़ाने के पर्पज से आए हैं, ये गलत, हम तो पूरी गलत समझते हैं। पढ़ाने के पर्पज से या तुम शिक्षा देने के पर्पज से क्या है, अरे भाई तुम अपना मेंटलिटी के लिए आया है, समझे कि नहीं। उसके लिए तुम्हें चाहिए, भला कि तुम भी शिक्षा में खर्चा करोगे, एक अलग बातें हैं, तुम भी भले IAS बनना चाह रहे हो तो उसके लिए खर्चा करोगे, एक अलग बातें हैं, लेकिन तुम तो पैसे के पर्पज से आया है, समझ में आ रहा है बात। तो इस बात को थोड़ा सा धरिए, गार्जियंस आप लोग हैं, बच्चे का पूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका आपके ऊपर जाती है। टीचर सिर्फ ये करेंगे कि उसको रास्ता दिखाते हैं। टीचर की क्षमता किसी में नहीं है कि किसी बच्चे को IAS बना दे, बच्चे को खुद को क्षमता होती है। और दूसरी बात कि बच्चा का दिमाग पर डेवलप होता है कि बच्चा कितना एक्सेप्ट कर सकता है, उसका दिमाग, समझ रहे हैं ना। और क्या विशेष ऐसे हम स्कूल के बारे में कुछ बोले, ये बात पॉइंट समझ में आया सबको, समझ में आया ना। तो इसके लिए एक परसेंटेज जो रख दिया गया है, अगर आप परसेंटेज को नहीं लीजिए, परसेंटेज अगर हम 500 रुपया आपसे ले रहे हैं तो उससे खूब बड़का नहीं बन जाएंगे, तो आपसे 20 रुपया और ज़्यादा लेकर के हम कितना बड़ा बन जाएंगे, कुछ बड़ा बन जाएंगे। लगता है आपको कि 500 रुपया हम आपका फीस ले रहे हैं तो नहीं बड़ा बनेंगे, तो आपका 20 रुपया से हम बड़ा बन जाएंगे, लगता है।
एक दबाव, उससे देखिए हम जानते हैं कि इसमें से जितने गार्जियंस होंगे लमसम 100 में से 95 गार्जियंस जो होंगे 100% पैसा समय पर दे देंगे, लेकिन कुछ जो 5 गार्जियंस होंगे लंद फंद 12, 17, 16, 15 सुनाएंगे और सुनाने के कारण में वही जा करके 2 महीना 4 महीने, देखिए हम लोग इतना रिस्पॉन्स किसी को दिए हैं, इतना रिस्पॉन्स, जैसे आज से नहीं 9-8 में थे उसी वक्त से हम लोग ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, समझे कि ना, और आज भी मेरे पास 150 से 200 बच्चा है, समझे कि ना। तो देने के लिए तो इतना रिस्पॉन्स दिए हैं कि ताकि आज अगर यदि स्थिति देखा जाए तो उसको रिस्पॉन्स देने के फेरा में आज उससे ज़्यादा खराब हो गए, समझे कि ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, और उस जहाँ रह रहे हैं हालांकि ढेर सारे बच्चे होने के कारण अस्तित्व बच रहा है, ये एक अलग बात है, लेकिन आखिर जिस बच्चे को हमने रिस्पॉन्स दिया और उसका गार्जियंस जा करके जब शिकायत करता है तो थोड़ा सा दूसरा टाइप। हमारा कहने का मतलब ये है कि हम ना आपको मौका दे शिकायत करने का पीछे में, और न तो कहीं हम आपके बारे में शिकायत करें। बस जो करना है, हम भी एक आपका भाई, छोटा बड़ा जो भी समझिए आपका ही है, समझे कि नहीं, और उस बच्चे का भी हम यहाँ का गार्जियन है, तो एक रिलेशनशिप है, समझे बात को। तो मिला करके रखिए ताकि ये स्कूल मेरा नहीं है, सुधीर सर का नहीं है और किसी सर का नहीं है, ये स्कूल तो आपका है, समझे बात को। स्कूल सिर्फ आपका है, ये किसी स्कूल किसी का होता नहीं है। स्कूल बहुत सारे हैं, लेकिन वो कोई टीचर अगर यदि ये कहता है कि स्कूल मेरा है, और अगर यदि ये भी किसी ने ज़्यादा घमंड करता है तो ये गलत बातें हैं, किसी का टीचर का नहीं होता। स्कूल तो बच्चे के होते हैं और उसके गार्जियन के होते हैं। अगर यदि बच्चे नहीं होंगे तो उनका स्कूल कहाँ से होंगे नहीं होंगे। बस टीचर का इतना फर्ज होता है कि बच्चे को रास्ता दिखावे, एक सही राह दे, ताकि बच्चा चल करके उस राह को अपनावे। टीचर को तो अक्सर देखे होंगे कितने टीचर ऐसे हैं कि जो अपने रास्ता से भटक करके और एक जगह पर रह गए हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं ना एक अच्छा मुकाम पर पहुंच गए हैं। तो टीचर ऐसा करते हैं कि अपने बच्चे को आगे बढ़ाने का कार्य करता है। कोई भी बच्चा अगर यदि अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी करता है तो टीचर को भी आपसे ज़्यादा खुशी होता है उसे कि मेरा द्वारा पढ़ाया गया बच्चा आज खूब परफॉर्मेंस कर रहा है ना। तो इस पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरा बात है कि यहाँ मॉर्निंग भी होने वाला है, सब जगह हो गया है, यहाँ भी होने जा रहा है। तो आप लोग से कहा जा रहा था कि मॉर्निंग का टाइम है, थोड़ा सा धूप गर्मी ज़्यादा बरस रहा, समय को देखते हुए आप लोग भी अपने बच्चे को सुबह थोड़ा सा मेहनत कीजिए और हल्का समय पर भेजिए, है ना। शाम को जब यहाँ से छुट्टी दिया जाता है 12 बजे या तो 11 बजे, थोड़ा सा मोबाइल को साइलेंट कर लीजिए। क्या होता है कि बच्चे लोग अगर धूप में जाएंगे, तरह तरह के हवाएं आते रहते हैं। हम लोग भी तो कोई मतलब अथी शहरिया इलाका का तो नहीं है, एकदम नीचे से आए हैं, सब चीज़ को देखते हुए आए हैं। हमारा कहने का मकसद ये है कि जो भी नगवा के आदमी है से तो है ही, दूर के आदमी जो भी है, नवेला पिड़िया फेरो जो भी है, फरका छोटाहरा, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को समय पर भेजिए। समय देख लीजिए कि कितना टाइम यहाँ से जाने के लगता है वहाँ तक, स्कूल तक। आप एक बार जरूर कॉल मिला लीजिए सर से कि ताकि मेरा बच्चा पहुँचा है या नहीं पहुँचा। बहुत सारी बातें आती है, खुल करके मैं क्या कहूँ, है ना। इस गर्मी के अथी में तो और ज़्यादा अफवाहें आती है ना। समय पर पहुँचता नहीं है तो फिर इधर से टीचर भी अपना देखेंगे, थोड़ा दूर मदद करेंगे, आप भी उधर से मदद करेंगे, ताकि बच्चे लोग, एक सेकेंड, बच्चे पॉइंट को पकड़िए, बोलिए नहीं, समझे कि नहीं। हम भी आप लोग को जो कर रहे हैं अक्सर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ताकि हमको भी मेहनत करने में अच्छा लगे, समझे कि नहीं। तो अगर यदि स्कूल से छुट्टी होती है यहाँ से तो फिर आप लोग समय जरूर देखिए कि इतना टाइम में मेरा बच्चा आ जाता था। खुदा न खास्ते किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, ये मेरा प्रयास रहेगा, हम सबका प्रयास रहेगा, आपका भी प्रयास, आपका बच्चा नहीं किसी कीजिए। लेकिन फिर भी भरोसा पर नहीं रहिए, भरोसा सबसे खराब चीज होता है। भरोसा ही आदमी को पीछे पहुंचाता है, समझे कि नहीं। टाइम पर बच्चा नहीं पहुंचता है आपका घर, जरूर एक बार फोन मिलाइए सर से कि सर मेरा बच्चा नहीं अभी तक पहुंचा, समझे कि नहीं। सर उसका आंसर जरूर देंगे, अन्यथा जहां तक हो सकता है वहां तक ये मदद करेंगे, जहां तक हो सकता है आप भी आइए, समझे कि नहीं। अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए, ज्यादा सुरक्षित अगर बच्चा है तभी पढ़ाई हो सकता है, सुरक्षित नहीं है तो पढ़ाई सबसे बड़ी चीज नहीं है। इस पे ज्यादा जोर दिया जाएगा। फिर से एक बार मैं कह देना चाहता हूँ, ये जो परसेंटेज वाला लफड़ा है इसको आप लोग ज़्यादा दिमाग पर नहीं बैठाइए, समझे कि नहीं। हम 100% जानते हैं, अब पूरा हमको ज्ञात है कि आज के डेट में सबको अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा बेहतर देना चाहते हैं, समझे कि नहीं। कौन चाहता है कि मेरा बच्चा को अच्छा शिक्षा नहीं मिले। हमारे लोग गार्जियन भी लोग चाहते थे,
कि अच्छा शिक्षा मिले। आज का डेट में तो और खैर उसका समझिए तो एक प्रकार से क्रांति चल रहा है शिक्षा, है ना, हर जगह एकदम कन कन में फैला हुआ है शिक्षा। तो हमें पता है कि आप लोग शिक्षा देना चाहते हैं बच्चे लोग, तो ये भी पता है कि जब जो आदमी शिक्षा देना चाहेगा वो पैसा नहीं देना चाहेगा, ये हो सकता है कभी कभी हो सकता है। सबका मन में एकदम 100% बैठा हुआ है कि आखिर बच्चे को जब भेजेंगे तो उस पर इतना खर्च ये चीज़ में होगा, इतना खर्च कॉपी में होगा। हम कहते हैं जितना कैलकुलेशन हम बच्चे के बारे में नहीं कर चुके हैं उससे ज़्यादा कैलकुलेशन आप लोग करके रख लिए, लेकिन परसेंटेज का और दबाव जो दिया जा रहा है इस बस 5 गार्जियंस के लिए दिया जा रहा है, नहीं कि सबको गार्जियन के लिए, सब गार्जियन के लिए दिया जा रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि अगर यदि 95 आदमी सही है तो उस 95 को बचाने के लिए मुझे उस 95 को बचाने के लिए उस 5 पर दबाव दिया जा रहा है ताकि इस 95 भी बचे, अन्यथा उस 5 के लफड़ा में अगर गए तो इस 95 भी चला जाए। क्या लगता है आपको इस पे गलत है क्या कुछ? अगर 95 डैमेज हो जा 5 जो है से डैमेज होता है तो ये 95 के कान भरेगा। और इतना आप जान लीजिए आज सब कुछ चलाता है, सोशल मीडिया फेसबुक चलाता है, डेली वायरल हो रहा है कि अगर यदि जहर पिलाया जाए तो 1 आदमी मरेगा, लेकिन कान में अगर जहर डाला जाए तो 100 आदमी को बर्बाद कर सकता है। सही बात है या नहीं? 100% अगर यदि आप लोग को सही लगता है तो ठीक है, अन्यथा इस पे कुछ कमेंट भी करना है तो आप लोग कीजिए। गार्जियंस है आप, हमारे गार्जियंस हैं, हम ऑलरेडी आप लोग को बुलाए हैं, तो यहाँ ऐसा नहीं कि हम ही सिर्फ कहेंगे से आप लोग सुनेंगे, आप भी कहिएगा। हमें आपसे भी बहुत चीज़ उम्मीद है, बहुत उम्मीद है आपसे। ऐसा बात नहीं है कि हम आए हैं तो यहाँ सबसे बड़का महान चीज़ हम आ गए, कुछ नहीं। आप लोग से बहुत अभी सीखना मुझे बाकी है। अभी आप लोग का सहयोग रहा तो ढेर सारा सीख सकते हैं, अन्यथा आप लोग से अगर मिल करके नहीं चलेंगे और ज़्यादा अथी करेंगे तो ढेर सारे डैमेज भी हो सकता है, समझेंगे? तो इसलिए आप लोग से गुजारिश है उस 20% के ऊपर कुछ दबाव ना डालें और समय पर एकदम उचित समय पर पेमेंट पहुंचाएं ताकि हम भी अति मेहनत बच्चों के साथ कर सकें। कारण कि हर टीचर को भी अच्छी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम अपने स्कूल के बच्चे को काफ़ी मेहनत करके और अच्छा मुकाम पर पहुंचाएं, ताकि अगर यदि आज का बात हम बता रहे हैं आप लोग से चर्चा करते थे, ऐसा ना सोचिए कि हम आप ही लोग से सिर्फ ऐसा चर्चा कर रहे हैं, हम बच्चे लोग से भी ऐसा चर्चा करते हैं। अगर विश्वास नहीं हो तो हम 2 क्लास के बच्चे को आप ही लोग में से कोई जाइए एक आदमी और बुला के लाइए। कल का बात हम बता रहे थे, कुछ बच्चे नवोदय का भरा था, नवोदय विद्यालय का, कुछ बच्चा है मानवी है, गौरव है और कोई है, 3-4 बच्चा का नाम याद रहा था। नगमा, पूरा नगमा में से 3-4 बच्चा का हमको नाम आया कि पूरा नगमा में से 4 बच्चा भरा, और कोई भरा होगा तो दूसरे टीचर के पास जाता होगा। ये लोग रोहित सर के पास जाते हैं, कोई रोहित भैया करते हैं यहाँ, वो लोग भी ऐसे उनके पास जाते हैं। तो हमको ट्यूशन से हमको लेन देन नहीं है अभी फिलहाल, हम लोग कुछ ट्यूशन उशन के बारे में नहीं सोचे हैं, फिलहाल स्कूल के बारे में सोचे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम खास करके अपना भी सोच बताते हैं, उसको ऐसा कर लग रहा है हम लोग को कि ताकि उसमें ऐसा मेहनत करें कि ताकि उसका इस बार ही फाइनल हो जाए नवोदय, ताकि पूरा मार्केट जो है यहाँ का पॉपुलैरिटी जो है वहाँ पूरा में फैल जाए कि वहाँ का बच्चा अभी 2 महीना नहीं हुआ है और फलाने विद्यालय से 2 बच्चा सेलेक्ट हो गया विद्यालय। आखिर मेरा विद्यालय उससे बढ़ेगा कि घटेगा? ऑलरेडी बढ़ेगा ना। तो हर टीचर का तो होता ही है कि अपना बच्चा को अक्सर अथी पहुँचावे और उस पर कमेंट अगर प्रतिशत पर करते हैं तो शायद आप लोग को कमेंट करना गलत नहीं था। नहीं बाबा, इसे कहने का मतलब आप लोग को राय रखना है, ये भी गलत नहीं, ठीक बोल राय रखना है। आप लोग राय नहीं रखिएगा तो हम भी कैसे समझ पाएंगे? उतना बोलते नहीं और उतना अगर करते नहीं तो हम लोग आए थे किसी। हाँ तो जरूरी है, आप लोग को राय बहुत जरूरी था और अभी भी राय अब सब लोग से लेना बाकी है। इस सारी बातें जैसे बाबू हेलो, तो कुछ बातें ऐसा है कि मान लीजिए अभी फिलहाल टायर बेल्ट हम लोग व्यवस्था करवाए हैं। स्कूल का तो स्थिति हम लोग ऐसे बड़े व्यक्ति भी नहीं है, आप लोग जानते ही होंगे, तो हल्ला मोहल्ला के आदमी है ज़्यादा, तो क्या बतावें, तो ज़्यादा भी तो ढेर सारे रुपये तो नहीं लगा सकते एक बार में, जो भी आएगा इसी से एडजस्ट करेंगे, है ना। तो एडजस्ट करने के लिए आप देख रहे हैं कि कुछ दिन पहले हम लोग नीचे में बैठा करके पढ़ाया करते थे, कुछ पैसा आप लोग से अर्निंग हुआ तो हम लोग बेंच बनवा दिए, है ना, कुछ कंप्यूटर में लगवा दिए, है ना। ऐसे तो कंप्यूटर पहले से था हम लोग के, तो वही लाए हैं, लगाए नहीं, लेकिन उसका मेंटलिटी में कुछ खर्चा किया गया है। उसके बाद बच्चे लोग के लिए टाई बेल्ट की भी व्यवस्था करवा दिया गया है।
आने वाला समय में कुछ ही दिनों के बाद 10 दिन हो 5 दिन हो बुक भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए भी बात हो चुकी है, पर थोड़ा सा बातें ऐसा है कि आप लोग अगर यदि बुक के लिए एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा, जब पढ़ाने के लिए ठान चुके हैं तो आपको तो कमर कसना होगा, समय पर व्यवस्था करना होगा। नहीं कीजिएगा तो टीचर लोग अपना दे करके अगर यदि करेंगे तो वो भी तो नहीं कर पाएंगे। कितना दिन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो बातें ऐसा है, ये जो कहते हैं कि बल से नहीं होगा, हम कहते हैं आपका कहना ठीक है, समस्याएं होती है, समस्याएं तो आते जाते रहती है, बड़ी चीज़ नहीं, हमारे साथ भी समस्याएं हैं, ऐसा बात थोड़ी है। तो समस्याएं होती है, लेकिन फिर भी आपको बन ठन के रेडी रहना है कि समस्याएं आएगा तो उसे हम पक्का लतियाएंगे और अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा के लिए कोशिश करेंगे, है ना। नहीं होने पर कोनो मानव नहीं यहाँ, मानव ही आया है, कोनो दानव नहीं आया हुआ है कि नहीं दे तो दे, न तो तोरा हम यह करेंगे या तो वह करेंगे, ऐसा तो नहीं कुछ कहा जाए। कल के डेट आज कुछ ही दिनों के बाद नवेला में एक पप्पू डॉक्टर है ना, उनका एक्सीडेंट हो गया, हम लोग उनका घर गए, यहाँ तक कि उनके यहाँ का कोई भी आदमी नहीं था, अभी तक नहीं मिला, फिर भी मन में चल रहा है कि उनके यहाँ जाएंगे। एक्सीडेंट हुआ है, कोई बोल रहा है कि भारी एक्सीडेंट हुआ है, जो भी हुआ है हम लोग को परिवार के एक मामला है आप लोग से, है ना, तो जरूर जाएंगे, देखेंगे क्या है न है। वैसे स्थिति में क्यों नहीं रिलीफ दे सकते 1-2 महीना, जब तक ठीक नहीं हो जाएंगे तब तक देंगे रिलीफ। बड़ी सबसे बड़ी चीज पैसा ही नहीं है। अगर यदि वो ठीक हो जाएंगे, अपने बच्चे के लिए अगर यदि भविष्य के लिए सोच लेंगे, तो मेरा 2 महीना का पैसा अगर यदि वो नहीं देते हैं तो ज्यादा ले जाएगा, तो 2000 रुपये ले जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, उनका कुछ हो जाएगा है। तो मेरा मन में ये भी नहीं चलता है कि आप लोग पैसा मेरा नहीं देंगे, फीस का बोला, ये भी नहीं चलता है। मेरा मन में ये भी नहीं चलता है कि 20 रुपया उनसे ज़्यादा ले लेंगे तो मैं बड़का बन जाऊंगा, ये भी नहीं चलता है। लेकिन एक रेगुलेशन रूल बहुत ज़रूरी है सर, अगर नहीं रखिएगा ना तो अपना घर भी बिगड़ जाता है। ये तो स्कूल है ना, अपना भाई बिगड़ जाता है, रूल रेगुलेशन नहीं होता है, ये तो स्कूल है सर। तो इसके बाद अगर यदि आप लोग को कोई बात पर कोई पॉइंट को रखिए, आप इसी में से चुनिए पॉइंट कि फलाने पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत पहुंच रहा है, तो वहाँ पर आप बेझिझक बोले, यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सब अपना है, समझे कि नहीं। जितना आप मेरा है उतना हम भी आपका है, जितना हक मेरा में आपका है उतना हक हमारा भी आप में है। बस एक रिलेशनशिप बनाइए और किसी प्रकार का कोई डर नहीं रखिए, किसी प्रकार का नहीं। कितना यहाँ का एक मैटर और बता देते हैं, हालांकि आप लोग नहीं शेयर किए हैं, लेकिन हम लोग तो मैटर तो पता करते हैं ना कि इस मार्केट में क्या चल रहा है अपने क्षेत्र में, समझे कि नहीं। यहाँ का थोड़ा सा मैटर चलता है, कुछ टीचर कुछ गलत करते दिए, इस चलते भी किसी आदमी को या किसी गार्जियन को डाउट होता है कि शायद वो दूसरे जगह से टीचर आए हैं। जब गांव के टीचर के ऊपर भरोसा नहीं था तो दूसरे जगह के टीचर के ऊपर क्या भरोसा होगा। ऐसा सर नहीं सोचिएगा और ऐसा कभी नहीं, आप लोग को कंफ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले अगर यदि कोई टीचर करता है या इंफॉर्मेशन मिलता है उसको फलाने ढेकाने या चिल्लाने प्रकार का गलती आपका टीचर है, उसी दिन उसका निष्कासित किया जाए। आ रहा समझ में, डरने की किसी प्रकार का बात किसी को नहीं है। अच्छा हाँ, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका बच्चा आपका घर तक सुरक्षित पहुंच जाए, है ना। अगर दूर दराज से एडमिशन भी आते हैं तो फिलहाल गाड़ी का भी व्यवस्था हम लोग की बात चल रही है। अभी एडमिशन भी दूर ज़्यादा से नहीं आया है, गाड़ी के लिए भी व्यवस्था के लिए बातें चल रही है। फिलहाल कुछ ही दिनों में यानी 1 महीना में गाड़ी भी व्यवस्था करा दिया जाएगा, ताकि आप लोग को बच्चा के जो दूर से आते हैं उनके लिए दिक्कत नहीं हो। अब भैया जब आप बच्चे दीजिएगा, दूर से पढ़ाने के लिए भेजिएगा तो खर्चा तो देना होगा ना। बारिश में हम लोग को तो बहुत दिक्कत होगा, देखिए तो उसका भी समस्या ढूंढना होगा। नवेला जो है बारिश में बहुत दिक्कत, बारिश में तो समझिए तो 1-1.5 महीना नहीं, अगर ये स्कूल के माध्यम में क्या सुनिए ना सर, ये है वो है उधर रोड जो है, उसका भी समस्या हमारे पास हाँ, है। हर चीज का समस्या का समाधान, जैसे कहने का मतलब है कि बारिश में फरका, नवेला, छोटाहरा या तो फिर और दूरी के जो बच्चे हैं जिनको आने में काफ़ी दिक्कत होता है, उनके लिए हम लोग सोच चुके हैं कि गाड़ी का व्यवस्था दिया जाएगा। लेकिन सर आपको भी तो सोचना होगा ना, उसके लिए गाड़ी देंगे, तेल खर्चा होगा ना, ड्राइवर रहेगा उसका खर्चा होगा। आप लोग मेरे बारे में सोचिए, गाड़ी का फेयर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, आप लोग मेरे बारे में सोचिए, हम ऑलरेडी आपके बारे में सोचेंगे। हाँ, जहाँ नहीं सोच रहे हैं वहाँ आप भी कंप्लेन कीजिए। हेलो
जहाँ नहीं हो पा रहा है या तो मेरा माइंड से कहीं उतर गया है, कोई बातें याद नहीं आ रहा है, तो बेझिझक बोल सकते हैं आपका ही भाई मैं छोटा हूँ, आपका ही भतीजा मैं छोटा हूँ। किसी प्रकार का ऊंची आवाज में हम लोग नहीं बात कर सकते, कारण कि आपका दिया हुआ चीज है ये। समझ गए बात को? हाँ, बस रूल रेगुलेशन से रहिए ताकि मैं भी सक्षम रहूं, आप भी सक्षम रहे, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं को। अगर यदि लगता है इतना गार्जियन में पॉइंट कहीं पकड़े हैं कि फलाने पॉइंट से दिक्कत है, तो उस पॉइंट पे आप बोल सकते हैं। बारी बारी से सबको सुना जाएगा, जितने व्यक्ति हैं अपना बोलिए, सुनूंगा और उस पर जरूर चर्चा करूंगा और उस पर विश्लेषण बातें करूंगा सर से भी, और हम लोग बैठ करके भी या इस समस्या को समाधान किया जाए। इसीलिए आप लोग को बुलाया गया था भी, और भी आगे दिन हमारे लोग के द्वारा कोशिश रहेगा कि पर मंथ सुना जाए किसी न किसी गार्जियन का समस्या, या फिर उनके पास क्या समस्या है, उससे क्या दिक्कत है बच्चे को, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बच्चा पढ़ रहा है ठीक ठाक। अगर यदि आप लोग डायरेक्टली कंप्लेन करते हैं कि बच्चा मेरा पढ़ नहीं रहा है, तो उसके ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा हम सबको, ताकि उसको सिखाएंगे ज़्यादातर, है ना। अगर नहीं आप चुपचाप भी बैठे रहिएगा तो वो भी आपका गलती है, वहाँ डायरेक्टली गलती है कि आप नहीं कह रहे हैं टीचर को आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, आप चुपचाप, किसी संकोच की बातें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बैठाया गया, और हर मंथ हम लोग सोचेंगे कि बैठाएंगे इनको। बरसात आने में अभी थोड़ा ही दिन बाकी है ना। यही बरसात आएगा फिर से आप लोग, बरसात से पहले हर महीने की जब बात कर रहे हैं मीटिंग, पेरेंट्स मीटिंग होगा तो आप लोग तो आवेंगे, और जब यहाँ उपस्थित होंगे तो फिर उसमें बात तो चलेगा ही कि दिक्कत ऐसे समस्याएं आ रहा। कल कि नहीं परसों या तरसों हम लोग दोनों जा रहे थे, तो वो जो नवेला हरा जाती है ना, नवेला वाला वाला, बाप रे देख के हमको इतना डर लग रहा था बुआ कहना ने कि अगर मिस्टेक कर गया बरसात में बच्चे लोग, हमको देख के डर कहीं चल जाए एक बार मिस्टेक से गाड़ी बढ़ा तो इतना गहरा है कि लेले दिले पारे कर देगा, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग भी अपने बच्चे लोग को नवेला वाला जो आहरा है ना, बरसात के दिन में तो अगर सूखल भी रहे और हम पानी रहे, तो कृपया करके मेरे तरफ से आप लोग को रिक्वेस्ट रहेगा कि यहरा के जरूर पार कर दे बच्चे। उधर से कोई बच्चा आता ही नहीं आता है, नवेला से ऐसे आता है। नहीं, बरसात के दिन में अगर लोग आ जाएगा तो कैसे आता है? उसी का प्रॉब्लम बता रहे हैं ना सर। हाँ, कि बरसात में जो है तो उस आहरे पे 2 महीना हम लोग वो आहरे पे तो बच्चा आएगा ही नहीं। हाँ, यही सब क्योंकि गार्जियन डर जाता है बच्चा कहाँ से आएगा अगर भरा रहे। सूखल में हमको कल डर कल या परसों गए थे से डर लग रहा था, देखने के बाद हमको लग रहा है कहीं अगर यदि मिस्टेक हुआ गाड़ी से तो डायरेक्टली फिर एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पहुंचेगा वहाँ, नहीं तो समझे कि नहीं? इधर से चला जाएगा। और गाड़ी चलाने के लिए हमको उतना आता भी नहीं है, हम ही चला रहे हैं। ज्यादा बारिश होगा हाँ, ये तो अपना हिसाब वो से तो अपना सुविधा है, जैसा वो गाड़ी अपना भेजेंगे, अगर हम बच्चा को भेजेंगे तो हम पैसा नागवा वाला नहीं, आप जब गाड़ी के सब सुविधा करवाएंगे तो उसका ट्रांसपोर्ट चार्ज देना पड़ेगा। सब चीज की व्यवस्था करने की। एक बात फिर से बता देना चाहता हूँ कि हर चीज का व्यवस्था होगा, बस आप लोग को भी मन तन से लगना है। हम लोग भी मन तन से लगे हुए हैं, समझे या बात को नहीं, मन तन से मेहनत करेंगे। हम लोग मेहनतें कर सकते हैं, विशेष क्या कर सकते हैं। अब आप लोग का है क्या फैसिलिटी, अगर अदर स्कूल में आप लोग को लगता है कि फैसिलिटी बढ़ा रहा है कोई चीज का, चाहे तो कहीं भी लगता है नवादा गया में ऐसा फैसिलिटी मेरे बच्चे को मिलता था सर आप नहीं दे रहे हैं, तो उस बात को यहाँ रखिए कि हमारे बच्चे को यहाँ ये चीज में पढ़ाया जा रहा था, वहाँ मेरा बच्चा को यहाँ ये चीज नहीं पढ़ाया जा रहा है। आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर उस चीज को व्यवस्था यहाँ किया जाएगा, समझे कि नहीं। यहाँ कुछ दिन पहले ये कंप्यूटर वगैरह उपस्थित नहीं हुआ था, लेकिन हम उस दिन से करना स्टार्ट कर दी, कारण कि बच्चे के लिए आज के लिए खास करके आज जो डेट चल रहा है पक्का चल रहा है, ऑनलाइन का डेट चल रहा है या नहीं चल रहा है, पूरा का पूरा ऑनलाइन, जो चीज कीजिए ऑनलाइन कीजिए, समझे कि नहीं। हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज का व्यवस्था आप लोग भी दीजिए। यहाँ भी कंप्यूटर का पूरा रूप से व्यवस्था है, बच्चे लोग को सिखाया जाता है, और जो भी होता है जिस प्रकार का समस्या बच्चे लोग के साथ होता है समस्या का समाधान किया जाता है। अभी फिलहाल यहाँ तो 2 ही कंप्यूटर है, लेकिन और भी लगाने की बातें चल रही है। हम लोग भी बैठ करके बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग से सिर्फ चर्चा करने के लिए बुलाए हैं, आप लोग नहीं करते, ऐसा हो। तो चलिए इसके बाद और भी कुछ के लिए बोलना है शिक्षक लोग के तो बोल सकते हैं। आप लोग को बोलना है तो बोलिए, कहाँ दिक्कत है कहाँ नहीं दिक्कत है। ये जो पॉइंट बोला गया आप लोग से सहमत है? छोटा छोटा बच्चा, हाँ हाँ, थोड़ा सा दिक्कत है सर। हाँ बोलिए, क्या बोलिए।
क्या दिक्कत है सो बताते हैं। हाँ बोलिए। जैसे बच्चा लोग आता है एक तो कोई किसी का बच्चा हो झाड़ू बहाड़ू करता है, ये सब चीज नहीं होना चाहिए। काहे नहीं होना चाहिए इसे बताते हैं। हाँ, बच्चा आता है ड्रेस पहन के साफ सुथरा, हाँ, वो करता है, गर्दा पड़ता है, बच्चा लोग का शू गंदा हो जाता है। उसके लिए आप उसको टॉर्चर कीजिएगा तो व्यवस्था करवा दीजिए। हाँ एक सेकंड, ये बात आपका कहना बिल्कुल सही है, ये हमको भी लग रहा है। हम देखिए इस समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, कारण कि हमको कहीं और कुछ देखना होगा। जितना बच्चा अभी यहाँ नहीं है, इससे कहीं ज्यादा बच्चा मेरे पास है, और उससे भी ज्यादा कुछ बच्चा घट भी गया है, यहाँ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो जैसे सब देखते हैं गंदा हो जाता है पूरा, एक सेकंड ऐसा कर दिए हैं वो भी एकदम होगा धीरे-धीरे सब चीज़। कहने का मतलब मेरा ये है ना, आपका पॉइंट ड्रेस जो है ड्रेस आप चेंज करवाइए, अभी नहीं चल गया तो चल गया, साल भर 6 बजे एक के बाद सेकंड सुनिए ना, हेलो गंदा होता है। सुनिए ना, देखिए कोई प्रोफेशनल कपड़ा नहीं होता है। प्रोफेशनल जब होता है जब नीचे उसका स्तर हो जाता है ना। आदमी कोनो प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन अगर यदि वो जॉब कर लिया, आज हम लोग जॉब कर लेते, चाहे कुछ भी कर लेते, मैंने एकदम से खराब अगर यदि लड़का है, कुछ नहीं जान रहा है, और अगर यदि फर्स्ट क्लास किसी प्रकार बस से 300 नंबर ला लिया, तो हमारे पास खूब विज्ञान है, तो आदमी अवहेलना जरूर करेगा। देखा लिए कितना होता है, ऐसा कि नहीं होता? एकदम होता है ना। सेम प्रोसेस। क्या भेला होता है नहीं समझ पाया। जैसे कहने का मतलब है कि लोग हंसते हैं, कहते हैं कि देखलिए कितना तू ब्रिलियंट हनी से, थोड़ा से ज्यादा हम ही ले लिए, हो सिनेमा टान के चला है, एक दो आओ बगल वो वाला कहा एक बच्चे समझिए हम ठीक है, एक ज्यादा दिमाग है तब ले लाया, समझे कि नहीं। सेम प्रोसेस ड्रेस का जो बातें चल रही है, इस पे सूटेबल बातें कहा गया है। जिस दिन मेरा स्कूल में ज्यादा से ज्यादा, और मेरा स्कूल जिस दिन चमकना स्टार्ट हो जाएगा, आज बीपीएम स्कूल जानते हैं आप लोग, बीपीएम सिरदल्ला, हम वहीं का स्टूडेंट हैं, समझ गए। कम से कम 4 साल वहाँ क्लास किए थे हम, शाहपुर के थे। हाँ। तो क्या होता था, वो वाली ड्रेस के लिए हम लोग भी अपील करते थे, सर चेंज करवा दीजिए ना, ये नया ठीक लगता है, डेली पहन के आते हैं, अच्छा लगता है, ये वाला चेंज करवाइए ना, समझे कि नहीं। आज वो ड्रेस को देख करके हम लोग को भी लगता है के स्टूडेंट लगता है यार, समझे कि नहीं। एक दिन आपको भी लगेगा कि ये ज्ञान गंगा विद्या मंदिर का ड्रेस है, और आप लोग भी उतना ही नजर से देखेंगे, लगेगा कुछ अजबू ड्रेस पहन के आता है ना, कोई किधरों भी पहनता है, स्टूडेंट है, क्या हो ऐसे ही पहन, समझे कि नहीं, ऊंचा हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए उसके लिए। हाँ, इसमें भी क्वालिटी कपड़ों का आता है, क्वालिटी चेंज होगा, समझे कि नहीं। ड्रेस एक बार चेंज होगा, रोज चेंज करने से डायरेक्टली कह देगा कि बहु रुपया तो नहीं, समझे कि नहीं। रंग खाली बदलते रहता है, अगला तो भी लगल रहता है पीछे से कमेंट करने वाले, हाँ गिरगिट जैसा। तो उस सब के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अगर यदि आप लोग को लगता है तो फिलहाल उसमें एक ड्रेस और दिया जाएगा सादा वाला, और दूसरा ड्रेस एक और दिया जाएगा जो लूजर होगा और टी शर्ट होगा पीले कलर का, समझे कि नहीं। हम लोग भी बहुत बेहतर सोचे हुए हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है, कारण कि हम लोग भी तो सिरैया से गुजरिए नहीं आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी एक सिरैया छूटा हुआ है, हालांकि मजबूरी कारण कुछ छूटा है तो एक अलग बातें हैं, समझे बात आ रहा होगा समझ में। शायद एक पॉइंट कुछ और था जो कि फिलहाल हम भूल रहे हैं, नहीं बता पा रहे हैं आप लोग, इसके लिए सब कुछ पॉइंट। हाँ, झाड़ू वाला जो था, झाड़ू वाला पॉइंट जा रहा था, सुन लीजिए ध्यान से। झाड़ू वाले भी समस्याएं का हल होगा। हम लोग खुद चाहते हैं इतनी बड़ा विद्यालय में बच्चे लोग कितना देंगे, और एक बच्चा से थोड़ी हो सकता है, लेकिन अभी मजबूरी के कारण दिया जा रहा है। यहाँ तो शिक्षक खोजा जा रहा है, नहीं मिल रहा है। मिस के लिए हम लोग 2-4 दिन किए हैं बातें इधर उधर, कोई वगैरह वगैरह वाला बातें कर करके निकल जा रहा है, कोई कुछ करके निकल जा रहा है, यहाँ तक कि महेश बाबा भी अभी तक थके हुए, जबकि इतना इनका अपना फील्ड है, इनका अपना फील्ड है। अच्छा, हम लोग एक सेकेंड, हमको यहाँ आने से पहले कितने लोग पहचानते हैं? इसमें से कोई नहीं, कोई नहीं पहचानता। आखिर जिस गांव में जाके हम कहेंगे हमको मिस चाहिए, हमारे ऊपर वो विश्वास करेंगे? मिस या मैडम चाहिए, विश्वास करेंगे? चलो कैसा आया है जब मिस खोजने है, चल गा सकता नहीं हो सकता, लेकिन बाबा आप जाइएगा तो आपके ऊपर विश्वास है, समझे कि नहीं। तो ये भार आपको दिया गया है, जरूर से व्यवस्था करें, ताकि छोटे छोटे बच्चे लोग को हम लोग भी ज्यादा मेहनत करने से गाली भी सुनता है।
हाँ हाँ वही जो बार बार स्कूल मारिएगा। हाँ, हाँ। कौन साला बेटी जो है बार बार स्कूल मारता है। नहीं तो चेंज कीजिए ना, उस पे क्या मारिएगा, दूसरा का चेंज कीजिए, दूसरे से बात कीजिए, उसको चेंज कर दीजिए। उसको भी पैसा की जरूरत होगा। इनका कहने का मतलब है ना मिस और बार बार मारिएगा। इनका कहने एक सेकंड सुनिए, इनका कहने का मतलब है अगर एक को कहें और रेडी नहीं है तो फिर से उसको कहने जाए तो खराब लगता है, चेंज कर दीजिए उसको, दूसरा का देखिए ना। ऐसा थोड़ी है कि वही पड़ी हुई है। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं, दूसरा का चेंज कीजिए ना, दूसरा का कहना खोजिए। वो मजदूरी करेगी तो रुपया लेगी, बस नहीं मजदूरी करेगी नहीं कहेगी। हाँ हाँ, कारण कि छोटे वाले बच्चे को मेहनत का थोड़ा सा फल होता है ना, मिलेगा। एक सेकंड, छोटे वाले बच्चे में हम लोग मेहनत थोड़ा सा नहीं कर पाते हैं। छोटे बच्चों के जो बैठ के लिखे होते हैं, हम लोग बड़वा पर सब दिन लिखे हैं ना, तो दिक्कत लगता है। हालांकि ऐसा बात नहीं सब दिन नहीं लिखे हैं, पहले हम नहीं वो चल के पढ़ाते थे, लेकिन थोड़ा सा हाँ तो कर रहे हैं मेहनत। जैसे 2 क्लास हो गया, 1 क्लास हो गया, UKG हो गया, इस समय मेहनत कर पाते हैं। हाँ UKG होता है खास करके हाँ। वो एक 1 2 3 4 घुमा घुमा के देखिए थोड़ा सा है ना, तो इसमें बोर्डों पर हम लोग खड़ा होकर के बता देते हैं, दिक्कत नहीं लगता। ऐसे बैठ करके चेक करने में थोड़ा सा, कारण कि जब खड़ा खड़ा हम लोग पढ़ाते हैं ना, 110 का स्टूडेंट है तो खड़े होकर पढ़ाइए, बैठने की तो कहीं आवश्यकता नहीं है। टेबलों तक अति नहीं रहता है, कुर्सी उर्सी बाहर रखिए, या अंदर में रखिएगा तो कैसे पढ़ा पाइएगा, उतना जगह पे नहीं होता है। तो ऐसे सारी समस्याएं, झाड़ू के लिए भी व्यवस्था हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, कुछ ही दिनों में। यहाँ तो सबसे पहले बातें करने के बाद तो आदमी सब दूर भाग जाता है, मेहंदी का तब बातें हो सकता है, उनसे कोई आदमी को रखा जाएगा कौन वैसा करने वाला व्यक्ति है, झाड़ू दे सके, झाड़ू देने के बाद उसका क्या चार्ज होगा, पहले एक्सेप्ट होगा करने के लिए, तब ना मिस के बाद हुआ पीड़िया बोले नहीं आए, आते तब ना उनका पढ़ाते, उसके बाद उनका फीस लगाया जाता कि हाँ आप इतना योग्य हैं। पहले आके आप हाँ नहीं एक्सेप्ट नहीं कर, व्यवस्था में हम लोग सब चीज लगे हुए हैं, मेरा समझे बच्चा कि को आप नहीं? कितना हाँ। कर सकते हैं उस आधार से आपको हाँ जो भी है, परीक्षा है चाहे जो भी है, अपना कर करके हम लोग को तो देखना है कि भाई बच्चे लोग को अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, है ना। तो जो भी है परीक्षा रहे चाहे जो भी रहे, अपना निपटा करके आना चाहिए। और जैसे मान लीजिए आज परीक्षा, हम भी एग्जाम देने के लिए गए तो कुछ दिन पहले एग्जाम लगातार दिए, लमसम 15 दिन एग्जाम चला था, छोड़ के चलता है ना, छोड़ के चलता है, जिसके कारण 15 दिन लगिए गया था लमसम। तो देने के लिए गए थे तो स्कूल भी देखे थे, ऐसा थोड़ी है कि मैंने सर हमारा परीक्षा रहेगा तो सर नहीं मानेंगे जाने के लिए, कौन छोड़ सकता है, लाइफ का बात है, कोई छोड़ेगा एग्जाम, नहीं छोड़ेगा, एकदम मानेंगे। परीक्षा है सर आज नहीं आएंगे, हम कल आ जाएंगे, या तो 10 दिन के बाद हमारा परीक्षा खत्म हो जाएगा तो फिर आएंगे। ऐसे फिलहाल अपना जो भी होता है पढ़ा उड़ा करके वेरिफिकेशन करवा लेना चाहिए ना, और इंटरव्यू देने के बाद फिर अपना सिलेक्ट हो जाना चाहिए। तो और भी किसी प्रकार का आपका किसी कोई पॉइंट अगर जो भी लगता है जिनका लगा कि झाड़ू वाला पॉइंट, बोलो। हाँ ऐसा बात नहीं लगा नहीं, हाँ वैसा तो ठीक है, तो कहना चाहिए। आप लोग भी कोई पॉइंट लगता है कि हमारे बच्चे में ऐसे ऐसे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारा बच्चा हाँ एक पॉइंट आ रहा है स्कूल के कमजोरी के बारे में, आई कार्ड नहीं बनाए सर, सुन लीजिए ध्यान से, आई कार्ड, बेल्ट, टाई बनने में ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन बेल्ट बनने में कम से कम 2 महीना लगता है, कारण कि उसके ऊपर हम कल देखे, कल आया था, हम तो खैर नहीं बात किए थे कि इनसे बनवाना है, क्या हुआ था नहीं हुआ था से, कल हम देखे जो बेल्ट आया हुआ अभी भी मंगवा कर आप देख सकते हैं, बेल्ट के ऊपर जो लोगो यहाँ लगा होता है ना, लिखा गया ज्ञान गंगा विद्या मंदिर, बीच में जो लोगो लगाया गया उस पर एक लेप चिपकाया जाता है, उस लेप को आप देखिएगा इस प्रकार से टो करके अभी तक गीला है, सूखा हुआ नहीं है। आप लोग को बकाने के कारण जल्दी में मंगा दिया गया है, और थोड़ा अगर यदि गीला रह जाता है तो कवड़ने का संभावना रह सकता है, और कवड़ जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा, ऑलरेडी होगा खराब या नहीं। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ताकि बेहतर हो सके। सेम प्रोसेस अथी में भी है, आई कार्ड जो बनाया गया है थोड़ा सा उसी प्रकार से कुछ दिक्कत हो रहा है, और बढ़िया अगर यदि ऐसा एक सेकंड सुनिए ना, हेलो सुनिए ना, ये जो लैपटॉप हमारे पास भी है, आई कार्ड ऑलरेडी प्रिंट हम भी कर सकते हैं, प्रिंटर मेरे पास भी है, अगर 2 रुपया वाला बना के ला के दे देंगे तो 2 दिन चलेगा, स्कूल चलाना है ना, मैंने ऐसे वैसे थोड़ी गलियों जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बनाया जाएगा थोड़ा बेस्ट अच्छा वाला, समझे कि नहीं, क्या दिक्कत है, देर सही पर दुरुस्त सही, है ना। तो इसके लिए आप लोग अब बताइए नहीं, हमारा उससे आपको फायदा नहीं, आई कार्ड से आपको फायदा है कुछ, हमको फायदा है कि बच्चे अगर पहन के जाएंगे तो कोई पूछेगा कौन स्कूल से नहीं रे, देखा नहीं सुझाव,
देखेगा तुरंत मुतलमन कैसे बोलता है ना, ऐसी बोलता है ना, सुझाव तो रखते नहीं। देखिए होगा ना, वो मुझे लगा नंबर सोचा बोला वो तुरंत बता। अक्सर बताता है, सब बच्चा अक्सर बताता है, अक्सर अपने दोस्तों के साथ। हमारी अभी क्या है, अपने दोस्त के साथ बातें वैसे ही होता है, रैंडम बातें है ना। तुरंत बता देगा। हाँ, तो ये सब सारी। अच्छा, मुतलमन में क्या होता है ना, ये वाली कार्ड जो प्लास्टिक वाला जो आता है पानी वाला, उसको मुआ में ऐसे करके ले लेने से गल जाता है ना। तो उसको सोच रहे, हेलो सुनिए ना, सुनिए इधर एक सेकंड, इधर सुनिए। तो उस कार्ड को हम लोग सोच रहे हैं फाइबर ग्लास में बना के लाएंगे ना, तो मुंह में ले पानी में भी डाल देगा ना, तो नहीं गलने की संभावना है। गलेगा नहीं गलेगा, इसलिए फाइबर ग्लास में सोच रहे हैं मंगाने के लिए, ताकि ओकरा तोड़ियो सके तो ना टूटे, मुड़ जाएगा लेकिन टूटेगा नहीं। फाइबर ग्लास में सोच रहे हैं। अब इसीलिए देरी हो रहा है, कोई चीज़ तो जल्दी में होगी। देरी हो रहा है। हाँ, एक बात तो आप लोग को पहले ही कह दिए, उतना भी पूंजीपति हम लोग नहीं है कि मतलब डायरेक्टली, सब में तो ज़्यादा पैसे की भी जरूरत है। उससे कोई शौक। हाँ हाँ, तो यही सब। चलिए, 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा बेहतर वाला था जिसका आप लोग को बताया गया। कितना ऐसे बोलता है ना टीचर लोग, गार्जियन से इसलिए कर दिया गया, गार्जियंस मीटिंग होता है, कितना लोग बोलते हैं बात को तो खाली झांसा दे के रखा है, मतलब ये व्यवस्था नहीं करवा रहा है, टाई नहीं दिया है, बेल्ट नहीं दिया है, बुक तो बोल रहा है 1 महीना के बाद। बुक देखिए, हम लोग बुक देखने के लिए गए थे, 2 जगह अभी तक देख चुके हैं। सुनिए ना, हेलो मैडम, सुनिए एक सेकंड समझ रही ना, बुक देख चुके हैं 2 जगह हम लोग जा करके, लेकिन योग्य बुक जो होना चाहिए, समझ रहे हैं, जिसमें बच्चे लोग समझ सके। एक बुक देखे थे जिसका फुली इंग्लिश था, यानी पूरा का पूरा इंग्लिश था। अभी यहाँ का बच्चा क्या पूरा इंग्लिश समझ पाएंगे, समझेंगे? उनको ऐसा दिया जाए ताकि कुछ हिंदी भी रहे, कुछ इंग्लिश भी रहे, धीरे धीरे करके कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोग देखे होंगे गांव भर में कि लोहे को अगर डायरेक्ट तोड़ा जाए तो टूट जाता है, लेकिन गर्म करके अगर तोड़ा जाए तो धीरे धीरे मुड़ा जाए तो मुड़ जाता है, होता है। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि बच्चे लोग को धीरे धीरे इंग्लिश में ले जाया जाए। अभी डायरेक्ट अगर यदि काऊ बोलते हैं तो कितना बच्चा दिमाग लगाता है, काऊ क्या होता है भाई, है। लेकिन अगर यदि बताते हैं कि गाय का मीनिंग काऊ होता है, अक्सर वो पकड़ लेता है और याद भी करता है। हम लोग बच्चे से एकदम हिंदी लेवल से आ रहे हैं ना, तो हिंदी सारे इंग्लिश सीख सकते हैं, समझ गए बात को। लेकिन अगर डायरेक्ट इंग्लिश कर देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो उससे क्या दिक्कत है? डायरेक्ट इंग्लिश करेंगे तो बच्चा पकड़ ही नहीं पाएगा। देखिए, इंग्लिश का अगर यदि फुली इंग्लिश का हिंदी करेले कहिएगा तो कोई पकड़ पाएगा डायरेक्टली, जब तक डेमो नहीं तैयार करता है। हम भी कहते हैं खूब बड़े विद्वान नहीं है, हम भी इंग्लिश या खूब जब रगड़ के लिखल रहेगा ना तो पढ़ियो नहीं पाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग भी व्यवस्था कर दिए, उसका डेमो कर दिए। डेमो बुक मास्टर कोई भी होगा उसको पढ़ के आइए, घर में तैयारी करके आइए, और बच्चे लोग को बेहतर समझाइए, समझ रहे हैं। टोटल टीचर के लिए भी डेमो के साथ अलाउ किए हैं, पर्सनल बुक मंगाया जा रहा है, जिसका टीचर लोग भी पढ़िए, अपना 1 घंटा मेहनत कीजिए और अच्छे बच्चे लोग को भी समझाइए, समझ गए। तो चलिए, बुक वाला भी आप लोग को जो मैटर था समझ में आया होगा, टाई वाला भी आ गया, झाड़ू वाला भी आ गया, बेल्ट वाला समस्या है तो हमको लगता है कि 15 दिन में बचपन कमाल देगा सर, जितना बिगड़ल होता है बचपन। हम नहीं रहा ली तो वैसे रहा ली, दूसरा नहीं रहा। टाई यहाँ लगल रहता था तो मुंह से नोचा जाता था, जा रहे हैं नोच रहे हैं, कितना बैग फाड़ के बिक देता था। और किसी प्रकार का कोई समस्या किनके मन में चल रहा है? बुक मिल जाएगा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं, बेहतर वाला मंगाना जरूरी है, समझेगी ना। अगला सप्ताह नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ी है कि बचपन पढ़ नहीं रहा है। सुनिए, बच्चा ऐसा थोड़ी है कि नहीं पढ़ रहा है। अभी जितना बच्चा यहाँ अवेलेबल है, जिस योग्य है, उतना इंग्लिश, हिंदी, ग्रामर, जो भी मैथ, सब टीचर लोग जान रहे हैं, ऐसा बात नहीं, समझे कि नहीं। बुकवा में कोनो अलग से नहीं छापता है, कोई टीचर भी उसको छापता है, समझ गए। तो उतना भर तो हम नहीं पढ़ लिए था, भला के बुकवा रहता है तो एक बात टीचर बन के आसान हो जाता है। बुआ एक्सरसाइज 35 बना के आप चले आइएगा, 1-2 को बना दिया। ऐसे क्या है कि ज्यादा बनाना पड़ता है, भाई टीचर वाला परेशानी है ना, हम लोग झेल लेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, समझे कि नहीं। और किसी प्रकार का किसी को पॉइंट है तो बोलिए, अपने बच्चे के बारे में रखिए, ताकि पीछे से लोग खाली गप कर रहे हैं। किन्हीं प्रकार का किन्हीं का कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार का अगर बच्चे लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो वो कंप्लेन कीजिए। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, बच्चे लोग कुछ आते हैं ना, हम लोग दबाव करेंगे, कारण कि सबसे बड़ी चीज पढ़ाई नहीं है, खूब रटवा देंगे। आप लोग सुने होंगे कहानी, पढ़े होंगे तो भाई पढ़े होंगे, ऐसे था हालांकि चलता था पहले। गांधी जी के तोता वाला, या कबूतर में किसी में लिख देता था तो किसी में हंस लिख देता है, सब अपने हिसाब से।
तो क्या होता था, कबूतर को कहा गया था, गांधी जी जब कहीं दूसरे जगह जा रहे थे तो कबूतर को कहा गया था, बाबू तुम चरने के लिए जाना, लेकिन ध्यान देना शिकारी आएगा और दाना डालेगा, उसके ऊपर जाल भी बिछा रहेगा, लोभ दाना के लोभ में मत फंसना। और जा रहा था वो अथी हंस उड़ करके गया और जा करके लोभ में तो डायरेक्टली उसको चुन लिया और फंस भी गया। लेकिन इतना उसको ख्याल है कि हमको क्या कहे थे गांधी जी, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। फंसा हुआ है, रट रहा है, पैर फंसा हुआ है, उसका मुंह से आवाज यही आ रहा है, शिकारी आएगा दाना डालेगा, लोभ में मत फंसना। तो हमारा कहने का मकसद ये था कहानी के पर्पज से कि कुछ बच्चे लोग ऐसे आते हैं पढ़ने के लिए, तो दबाव से चले आते हैं और यहाँ आते भी हैं, पढ़ के जाते भी हैं। खाली पढ़ाई से नहीं होता है, कम से कम उसके ऊपर यूनिफॉर्म पर ध्यान दीजिए। बच्चे लोग को गंदा होता है। बच्चे लोग सुबह में आते हैं तो जैसे तैसे लिया बैग टाना, दिन भर खेला, चल दिया, है ना। इस पे भी ध्यान दीजिए। थोड़ा सा बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, जब उनका माइंड ही फ्रेश नहीं हो सकता है तो कितना दिमाग लगाएगा बच्चा। यहाँ सर उन्हें बता रहे थे, है ना, समस्याएं होती है, होता है नहीं। एक हंसने वाली बातें हंसाने के लिए ऐसा किया जा रहा है ताकि आप लोग हंसिए भी और साथ साथ पॉइंट को भी पकड़िए, ताकि आप लोग भी बैठे बैठे बोर नहीं हो जाइए, समझे कि नहीं। तो ऐसे समस्याएं आता है, कम से कम अगर दीदी फिनिश करके भेजिएगा, और वो तो आपका काम है। राजेश जी जाइए ऊपर। तो सुनिए ध्यान से, क्या होता है कि बच्चे लोग अगर यदि फ्रेश होके नहीं आते हैं, कितना बच्चे के अभी तक हम मारते हैं, आते हैं उन्हें से तो अभी टाइम में तो नहीं आ पाते हैं, क्या कहें इसके लिए। तो मैं भी सॉरी आप लोग से कहेंगे कि जो सब चीज अभी लिखाए हैं, टोटल चीज लिखाए हैं, लेकिन फिर भी प्रेयर के टाइम में नहीं पहुंच पाते हैं। तो क्या होता है कि प्रेयर के टाइम में कराने के बाद सब लोग तो ध्यान देते हैं, ऐसा बात नहीं, सब लोग ध्यान देते हैं सर। और क्या होता है कि बच्चे लोग टांगे चल दिए, बाल उल सब इतना अथी उथी लगल रहता है, धूरी धक्कड़ जैसे तैसे आ जाता है। तो उस पर ध्यान दीजिए, कारण कि स्कूल जब इतना खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा 5 मिनट समय और दीजिए और बच्चे को अच्छा करके भेजिए, है ना, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। उससे क्या होगा, माइंड फ्रेश रहेगा, पढ़ने में ज़्यादा ठीक होगा भी। एक बात और है कि थोड़ा बड़ा कितना गार्जियन से कंप्लेन भी आ जाता है कि बच्चे लोग को थोड़ा ज़्यादा पीटा जाता है। कोई कह रहे थे कि पीटा जाता है, हालांकि वैसा कुछ नहीं ज़्यादा पीटा जाएगा, समझे कि ना। दबाव के लिए कुछ बच्चे ऐसा उदंडगिरी कर देते हैं जिसके कारण टीचर को थोड़ा सा खुनुस भर जाता है, तो 2-4 सपक्का लगाए और मारना नहीं चाहता है, जैसे हमको उसको मारने से कोई फायदा है, लेकिन 2 सपक्का 4 सपक्का मारना उसको चाहता है, लेकिन बचवा जो डर से छटपटाता है, इधर उधर करता है ना, जिसके कारण से एक अक्षरी कस के लग गया उसको, नहीं इसे ऐसे करके चलाया, अब हाथ ऐसे कर दिया तो लग गया। कुछ ऐसे वैसे जगह पर हड्डी उड्डी पर लग जाता है तब ज्यादा कस के लग जाता है, और उस पीरियड में गार्जियन के पास जाकर के कंप्लेंट। हाँ, हम आप लोग से कहना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कहना चाहते हैं कि हम आप लोग के बचवा के मारने के लिए छूट खोज रहे हैं, ये नहीं कहना चाहते, समझे कि नहीं। आप लोग से छूट कर खोज रहे हैं कि हम खूब मारे आपका बचवा के, आप कुछ नहीं बोलिए, ऐसा कुछ नहीं है। बोलिए, सुनिए ध्यान से, इधर बोलिए, लेकिन बच्ची को सामने में नहीं बोलिए, नहीं तो बचवा के सामने बोल दीजिएगा तो उसका मन बढ़ जाएगा, तो कहेगा हमारे फिर पापा का कर दो ना, समझ में आ जाए नहीं, बाद में मालूम सोचेगा। 1 सेकेंड, हेलो, लेडीज लोग से ज्यादा शिकायत आता है, आप लोग सुनिए थोड़ा सा, हाँ सुनिए ध्यान से, 1 सेकेंड। तो उस पीरियड में क्या कीजिए ना, हाँ लग गया है छड़ी चाहे तो कुछ भी है, तो आप डायरेक्टली सर को फोन कीजिए। अब बच्चे को सामने नहीं रखिए, बच्चा को अगर यदि बोलता है कि जैसे सर मारा तू तो पूरा आओ कल जाके 10 छेड़ी पीट में, आप मारो तो ठीक है, छेड़ी लेके दौड़िए, थोड़ा सा उसको धमकाइए। डर, सुनिए, हेलो, डर से वो पढ़ने के लिए बैठ जाएगा, बाप रे मम्मी भी ऐसे बोला, लगाओ नहीं कि आप पीट भी तो समझ में आया कि नहीं, ऑटोमेटिक वो पढ़ने के लिए बैठेगा। हाँ, ज्यादा 1 सेकेंड, ज्यादा पिटाई हो गया है किसी कारण बस, तो उस बच्चे को नहीं कह करके उसके पास वैसे डरा दीजिए और सर के पास फोन कीजिए, सर आज तो हम ज्यादा मारा लो, या तो ऐसे नहीं मारिएगा, समझे कि नहीं। इससे क्या होगा कि टीचर भी ज्यादा लग जाएगा, तो मैंने इनका भी मनोबल गिरेगा, नहीं मारना चाहिए, लगता है ज्यादा मार दिया तब नहीं होगा, तो टीचर भी ज्यादा नहीं मारेंगे। मैंने ये नहीं कहा जाता है देहाती भाषा में, सांप भी मारा नहीं, सांप भी मारा और लाठी भी नहीं खींचा, है ना। तो बच्चे लोग का भी ध्यान ज्यादा बढ़ जाएगा और सर के भी मैंने समझा दीजिएगा, है ना, सर भी समझ जाएंगे कि लगता है ज्यादा पीट दिया, क्या समझे। तो ये सब बातें थोड़ा सा गौर कीजिएगा। हाँ, किसी पॉइंट और अगर यदि है जो हमको याद आ रहा है वो तो बता रहे हैं
अगर कोई लगता है कोई पॉइंट ऐसा फिर छूट रहा है तो आप लोग भी बताइए, और गार्जियन मीटिंग में जरूर से जरूर व्यवस्था आइए आप लोग, समझे कि नहीं, ताकि हर समस्या को दोनों तरफ से मिला करके और सुन सके। हाँ ये बात है, बता देंगे तो अगला अभी स्टार्टिंग है, बताना तो होगे करेगा ना, बताना नहीं कैसे होगा। कुछ आगे भी तो रहिए जाएगा, कितना आप ढूंढिएगा, कुछ न कुछ तो रहिए जाएगा। शिक्षा ऐसा चीज है कभी अंत नहीं होता है, अंत किया है कोई, इतना पढ़ा थोड़े यहाँ पढ़ना। धन ऐसा चीज है भी कभी नहीं अंत होता है। अगर यदि 2 चक्किया खरीद लिया तो अभी 4 साल नहीं मजा लग रहा है, 4 चक्किया के बाद फिर यहो नहीं मजा लग रहा है, 6 चक्किया के बाद फिर अगर खूब हो गया तो जहाज चाहिए। नहीं, किसी का गार्जियन अगर यदि खरीद दिया है 2 चक्किया तो भी वो बेटा कहबे करता है कि साला 2 चक्किया खरीदल के बोलूँगा कहाँ खरीदल के, नहीं ठीक है, ऐसा कहता है कि नहीं कहता है? एकदम बेटवा शिकायतें करेगा उसका, मैं सोची कहीं नहीं बोलूँगा चाहती है कि खाली गड़िए खरीद के छोड़ दें, है ना। तो ये सब समस्याएं कहीं खत्म होने वाला नहीं है, ये सब चलता रहता है और चलता रहेगा, समझे कि नहीं। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती है, शिक्षा हद नहीं होती है, धन भी कभी हद नहीं होता है। कमाते कमाते आदमी खत्म हो जाता है लेकिन धन खत्म नहीं होता है। लोग में आदमी पढ़ल, हम लोग खुद पढ़ते थे सर, जैसे नंदन सर तर उधर पढ़ाया हो रहा था, इधर बाउंड्री के पहले इधर निकाल रहते थे, जब छुट्टियां होता था तो साथ में। हाँ समस्याएं होती है, इसीलिए सर, लेकिन वो चीज वाले होने दीजिएगा। इसीलिए तो कहे आपको कि टाइम हो फोन कर लीजिएगा। हम तो पहले कह दिए कि टाइम हो आप जरूर फोन कर लीजिएगा, कारण कि जरूरी है। सुधीर सर जो है खास करके आपके लिए रसीद काटना, सुनिए, एक टीचर खास करके लिए रसीद काटना, किन से बातें कैसे करना है, रसीद काट करके पैसा किन से वसूलना है, इसके बाद बच्चे कौन कौन नए आए हैं। सर कोई भी टीचर अगर यदि उपस्थिति बना रहे हैं तो तुरंत सर को इंफॉर्मेशन देना है कि सर फलाने फलाने बच्चे नहीं आए हैं, आपके पास तुरंत कॉल जाएगा। अगर आप नहीं भी कर पाएगा, जिस दिन बच्चा आप लोग का अनुपस्थित रहेगा ना, उस दिन आपके पास जरूर हो सकता है कुछ ऐसे गार्जियन होंगे जिनके पास फोन गया भी होगा कि बोला आपका बच्चा फलाने दिन नहीं आया है, आज नहीं आया है, क्या कारण था। कई बच्चे उधर तो ऐसा होता है, हम भी ट्यूशन में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे थे हम वहाँ 10 रुपया फीस लगा दिए, समझे कि ना। तो 10 रुपया जब फीस लगाए ट्यूशन में तो बचपन को ची करे गार्जियनवा के पैकेटवा से चुरा के लेके चला, 10 रुपया तो चुरा लेता है लोग, समझे कि ना। तब अब पहले जब एब्सेंट रहता था तो 10 रुपया फीस लगाए, समझे कि नहीं, ताकि प्रेजेंट हो जाए। लेकिन फिर भी आदत कहाँ छूटने वाला, 10 रुपये चुरा के एडजस्ट कर लेता था। अरे एक दिन कैफे हो जाता था, मास्टरों की भी गलती है। सुनिए ना, सब गलती है मास्टर के, जितना भी रहेगा सब गलती मास्टर के। सुनिए कहानी, पैसा कहाँ से लाया पूछना चाहिए। सुनिए ना, अभी कहानी खत्म कहाँ हुआ, अभी तो बाकी है। तब क्या हुआ कि जब 10 रुपया लाना स्टार्ट कर दिया तब तो उसके बाद फिर हम देखें कि अभियो कैफ रह रहा है, 10 रुपया ला के भी दे रहा है पैसा, तो गार्जियनों पागल तो नहीं, 10 रुपया इसको दे देता है और गायब है, इतना दे भी नहीं सकता है। अच्छा रुको, दिमाग लगाते हैं कुछ है। उसके बाद हमने 10 के साथ 50 छेड़ी भी फिट कर दिया, प्लस में 50 छेड़ी। अब छेड़ी के साथ तो डर लग रहा है, साला पैसा तो हो जाएगा लेकिन छेड़िया क्या रोकेगा, समझे कि नहीं, छेड़िया नहीं कोई रोकेगा, ऑलरेडी उगा रहा है एकदम। अब एक दिन नहीं आ रहा तो गार्जियनों के पास कंप्लेन कर रहा है, मम्मी फोन कर देंगे, वो सब काम छोड़ करके मम्मी फोन कर दिए, पहले फोन में कर दिए ना तो हम चल जीवो, बताओ। ऐसा कंप्लेन हमारे पास आता है, डेली फोन आता है। एक बच्चा 10 क्लास के तक के जो बच्चा है वो भी फोन करके कहता है भैया आज नहीं आएंगे हम, कि तुमसे विश्वास हमको नहीं, तुम क्यों नहीं आएगी, तुम नहीं से बात कर लीजिए ना, तो मम्मी से बात कर लीजिए, मम्मी उसका फोन करके कहेगी, चाहे पापा फोन करके बोल नहीं जी तो आज बहू उसे कॉल जी, तो समझे बात को। तो ये सब सारी समस्याएं जो होती है, तो इसीलिए हम आपको कह रहे हैं कि फोन सर से जरूर मिलाइए, सर से हमेशा कांटेक्ट में आप रहिए। आपका कितना बच्चा पीछे है, कितना आगे है, अगर आगे भी है तो भी आप अपने बच्चे के बारे में बताएं कि हाँ सर हमारा ठीक ठाक चल रहा है। अगर पीछे हो जाए तो कहिए सर मेरा बच्चा फिर थोड़ा पीछे। हाँ कुछ बच्चे, कुछ गार्जियंस ऐसे हैं जो चेक नहीं कर सकते हैं, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। जो हमको नहीं आता है सर तो नहीं चेक कर पाते हैं, या तो समय नहीं मिलता है तो नहीं चेक कर पाते हैं, इतना तो जरूर आप लोग कर सकते हैं। खास करके बच्चन के माई से ज्यादा बात है, बाप तो कहीं कहीं कमा लेता है, पिताजी तो कहीं कहीं कमाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सुनिए इधर, हेलो इधर से, हेलो मैडम इधर सुनिए, क्या है कि आप लोग थोड़ा सा बच्चे लोग को ध्यान दीजिए। जिस वक्त नहीं बैठता है पढ़ने के लिए तुरंत आप उसको धमकी दीजिए कि हम तो फोन कर देंगे। यहाँ धमकी ऑलरेडी उसको दिया जाता है कि आपका घर से फोन आया था, झूठों भी धमकी दे देते हैं, समझे कि नहीं। कितना बच्चा बोलता भी है सर हमारा घर से नहीं फोन आएगा, नंबर वो बताइए, तो अब उस वक्त झूठ बन जाते हैं हम, है ना। लेकिन फिर भी उसको घुमा करके कहा जाता है कि अरे 10-20 को फोन आता है, हम कितना याद रखेंगे,
समझे कि नहीं, और उसको धमकाया जाता है। आप जरूर इतना कहिए, अगर नहीं मानता है तो सब घर में नंबर है, समझे कि नहीं, सबके पास दिया गया स्लिप काट करके उसमें नंबर है, या तो फिर आई कार्ड व्यवस्था किया जाएगा उसमें नंबर रहेगा। जरूर एक बार सर के पास लगा करके और कंप्लेन कीजिए कि ऐसे ऐसे बात है, नहीं पढ़ता है, ज्यादा ये करता है, पेड़ पर चढ़ता है, ये करता है, दुनिया दे, इतना उसको डरे भय हो जाएगा ना कि पढ़ना जरूरी है। कोई कहता है कि इतना पीटिएगा चाहे तो भाई दीजिएगा तो नहीं पढ़ पाएगा, दुलार से भी पढ़ पाता है। एक सेकेंड सुनिए, हेलो सुनिए ना, इधर सुनिए ना, अभी तो सिर्फ इतना में ज्यादा होगा, वैसा है तो निकलने की बात नहीं, लेकिन कुछ कुछ बातें ऐसा है। सुनिए ध्यान से, इधर आप लोग भटका देते हैं जिस रास्ता से जाते रहते हैं, सुनिए कि नहीं। देखिए बच्चे लोग जो है ना, को कहता है कि भाई से नहीं मार से नहीं पढ़ता है, हम जानते हैं, मार से बच्चा नहीं पढ़ता है ये हम जानते हैं, लेकिन भाई वगैरह जरूरी है, समझे कि नहीं, भाई जरूरी है। कहता है कि दुलार से भी पढ़ता है, प्यार से भी पढ़ता है। हर बच्चा में एक क्वालिटी नहीं है कि दुलार से पढ़ लेगा। कितने बच्चे आप लोग देखे हैं जो कि दुलार से पढ़ लेता है, बताइए। हाँ है, इन्हें हम कहते हैं कि नहीं है, लेकिन 100 में हमको लगता है 5 होगा, 95% है वही ना। तो इसलिए हाँ, तो भाई के बिना प्रीत नहीं जो कहते थे लोग, बड़े बुजुर्ग लोग जो कहते थे कि भाई के बिना प्रीत नहीं। पढ़ाई सेम प्रोसेस वही है। अगर यदि दबाव नहीं दिया जाएगा तो बच्चे लोग पक्का होमवर्क करके नहीं आएंगे। कारण कि बच्चा, आप लोग नहीं देखे हैं, इसमें वीडियो हम बनाए हैं, वहाँ प्रोग्राम करते रहते हैं कोचिंग में हम हर वर्ष। इस वर्ष तो आप लोग भी देख ही लेंगे क्या प्रोग्राम है। इसमें प्रोग्राम कराया गया है, बच्चे लोग झूठ मूठ के सर लेनिया नहीं था, अरे लेनिया नहीं था तो रतियम नहीं था कि दिनों तो नहीं जो था है, दिने बना लेता, 2 बजे यहाँ छुट्टी होता है, रतियम तो क्या बहाना बना रहा है। तो जानते हैं सर ट्यूशन जाते हैं, अरे ट्यूशन जाता है, ट्यूशन के बाद क्या करता है? नहीं था तो लाइट खरीद लो, पापा को बोलो लाइट खरीदने के लिए। मैंने तरह तरह का बहाना सुनाएगा और होमवर्क नहीं बना के आएगा, तो उसके बदले में तो कितना पड़ेगा ना। हम इस डायरेक्टली हम लोग कहते हैं ये सब हम लोग कुछ नहीं जानते हैं, तुम नहीं बना के लाया तो उसका बदले तो कुछ न कुछ मिलेगा भाई। अगर खूब बना के लाया है, अगर अच्छा नंबर लाता है तो उसके लिए मिलेगा आपको प्राइज, लेकिन अगर यदि नहीं बना के लाते हैं, अगर एकदम कम नंबर लाते हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था है प्राइज। सबका रूप अलग अलग है, क्वालिटी अलग अलग है, समझे। तो इसके लिए ज्यादा आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो भी होगा व्यवस्था किया जाएगा। और भी कोई बातें लगता है आप लोग को कि यहाँ छूट रहा तो आप लोग कहिए, उसका भी सोल्यूशन दिया जाएगा। और हम लोग भी जो पॉइंट देते हैं आप लोग भी सोल्यूशन उसका कीजिए, कारण कि दोनों हाथ से होगा, एक हाथ से तो कभी हो नहीं सकता। बोलिए कहीं पॉइंट अगर यदि एक आपको रुका हुआ है तो हम जैसे बोलने का मतलब हम पॉइंट कहीं हम भी गलत बोल सकते हैं, बोलते बोलते हो सकता है गलत बोले, वहाँ पर बोल सकते हैं हाँ ये पॉइंट आपका जैसे प्रतिशत वाला आप लोग को लगा कि गलत था, वो बोले ठीक ठाक था, एकदम बोलना जरूरी है, क्या नहीं बोलेंगे। झाड़ू वाला लगा कि अब तो गलत है, एकदम जरूरी है बोलना, क्या नहीं बोले। पानी का व्यवस्था नहीं था आप लोग को लगा, हेलो सुनिए, पानी का व्यवस्था लगा कि आप लोग को नहीं है तो स्कूल में गलत है, एकदम गलत है। पानी होना चाहिए लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय दीजिए। और हाँ, अगर यदि इस प्रकार से व्यवस्था नहीं होती है, सब चीज सोचेगा तो हाँ, कैसे होता है? अगर यदि समय के साथ व्यवस्था सर नहीं देते हैं तो ये भी सर का गलती है। बच्चे लोग को पानी नहीं दीजिएगा, गर्मी आ गया कैसे रहेगा, 1 दिन काट लीजिएगा, 2 दिन काट लीजिएगा, 4 दिन काट लीजिएगा, समय पर अगर पानी नहीं मिलेगा तो बच्चे को आप पढ़ा दीजिएगा, हो सकता है कभी। तो इसलिए तो सब चीज लमसम व्यवस्था हो ही गया है, अब जो भी बाकी है व्यवस्था हो ही गया है। हाँ, जो भी दिया गया बातें, सॉल्यूशन, सजेशन, इस पे आप लोग थोड़ा सा खरा उतरिए और मेहनत कीजिए। बच्चे आपका है, हम तो सिर्फ 5 घंटा के लिए हैं, उसमें टोटल घंटा जो होता है 9 से 18 जो भी होता है, भले खाने पीने में 6 घंटा 7 घंटा टाइम लगता है, खेलने में भी 2 घंटा समय दीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ने के लिए जा रहा है तो खाली पढ़ाई से हो जाता है, उसका दिमाग को भी फ्रेश करना जरूरी है। अगर खेलता है 2 घंटा 4 घंटा तो भी दिमाग उसका फ्रेश होता है, लेकिन उसके लिए रूटीन रखिए कि 4 बजे के बाद बेटा तू खेले, दिमाग रस पहले कोई चारा नहीं है ना। 4 बजे के बाद आप खेलिए, 2 घंटा 4 घंटा खेलिए, 3 घंटा खेलिए। मॉर्निंग कब से होगा? मॉर्निंग जस्ट, और इसके बाद 1-2 दिन कल या परसों से, हाँ कल ही कल से कितना बजे से होगा? 7 बजे। हाँ 6:30 बच्चे का इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। 7 सुन लीजिए, आप लोग गार्जियंस हैं, 1 सेकेंड सुनिए, बच्चे लोग का ये भी पॉइंट बताना जरूरी है। बच्चे क्या है, आप लोग गार्जियन से बच्चे लोग को अगर यदि कह दिया जाएगा कि 7 बजे आइए, बच्चा लोग पक्का आएंगे 8 बजे।
7 बजे पहुँच जाएगा, इसमें बोलिए। आपका बच्चा पहुंच जाएगा। हम जान एक सेकंड हमको देखिए, हमको लेके चलना है, सभी बच्चे को एक सूत्र में बांधना है, ठीक है ना, ताकि सभी बच्चा गोल से रहे, ठीक ठाक रहे तो अच्छा। एक आपका बच्चा आ जाएगा तो वहीं से हो जाएगा, सबको आना जरूरी है ना। तो इसलिए हम लोग एक रेंज बना के चले हैं कि कम से कम आधा घंटा जरूर ऐसा दिया जाए ताकि बच्चा टाइम पर पहुंच जाए। हाँ, 7 बजे तक अगर यदि पहुंच जाता है, 7 बजे तक सुनिए ना, तो क्या है ना कि अगर 7 बजे हम टाइम देते हैं तो 7 बजे नहीं पहुंचेगा, लेट कर देगा। तो हम लोग रखे हैं 6:30 बजे टाइम दिए हैं गार्जियंस लोग को भी, ताकि 7 बजे तक बच्चा यहाँ क्या छुट्टी 12 है। 12 हाँ ठीक, जो भी है 12 बजे। इनका वही नियम है। हाँ देखिए, मॉर्निंग का नियम से एक सेकंड आओ, एक बात है, 9:30 में टिफिन दे देंगे। मॉर्निंग का नियम जो 12 बजे 11 बजे रहेगा तो 11:30 हाँ धूप हो जाता है ज्यादा थोड़ा सा, 6:30 से 11:30 यही टाइम रखिए। बढ़िया रहेगा 6:30 से 11:30 लमसम ठीक है। जैसे नगवा वाले बच्चे को लिए तो दिक्कत नहीं है, लेकिन जो नवेला के लिए पक्का से आता है तो धूप में जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो 10-11 बजे तक आदमी लोग इधर उधर थोड़ा घूमते फिरते भी रहते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा साफ सुथरा समझ लीजिए कि फलाने बुतुर पकड़ा तो दुनियादारी का जो हल्ला होते रहता है, इस सब से हम ज्यादा फोकस करते हैं। 11:30 के बाद होगा। हाँ, तो उस वक्त आदमी इधर उधर रहता है, कारण कि हर 12 बजे तक पहुंच जाएगा, आधा घंटा। हमको पढ़ाने से ज्यादा फोकस करना है सबसे पहले उसको बचाने का, समझे कि नहीं। बच्चा अगर है तबे पढ़ाई संभव है, बच्चा अगर नहीं है तो पढ़ाई संभव है। तो सबसे पहले तो हमको उसको पे ध्यान देना है ना। तो सबसे पहले बच्चे सुरक्षित हो, उसके बाद पढ़ाई ऑलरेडी सुरक्षित होगा। ये भी 11:30 वाला लमसम ठीक ठाक है, हम लोग 12 बजे तक रखे थे। 11:30 ठीक ठाक है। लास्ट पार्ट टाइम यहाँ छुट्टी दे दिया जाएगा 12:30। हाँ 2-4-5 मिनट लेट उठ होगा, कारण कि थोड़ा सा होता है ना, जैसे कोई टॉपिक पर हम लोग बातें कर रहे हैं, एक सेकंड, कोई टॉपिक पर अभी हम बात कर रहे हैं, लग रहा है कि थोड़ा सा एक बात और बता देते शायद बेहतर कर पाता। तो इस बातें के लिए कोई टॉपिक पर बातें करते रहते तो 2-4-5 मिनट घिंचा जाता है, ताकि बच्चा है ना। तो ये सब बात देखिए, आप समझ रहे हैं, फलाने समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, जिसके लिए कहना पड़ जाता है। हाँ, तो सबके लिए ये बात कहा जा रहा है कि ताकि आप लोग अपने बच्चे को साफ सुथरा टाई बेल्ट बेहतर करके भेजिए। कल तो हम लोग लगा करके ही भेजे थे, यहाँ से टाई बेल्ट टोटल बच्चे को पहना करके भेजाते, सबका कमर का साइज नाप करके लगा दिए थे, ताकि किसी को गार्जियन को दिक्कत ना हो लगाने। हालांकि कुछ गार्जियंस जानते हैं लगाने के लिए, कुछ गार्जियंस नहीं जानते, तो उनके लिए तो दिक्कत होगा ना। हम तो भाई सबके लिए देखेंगे, कारण कि यहाँ जितने बच्चे आते हैं सब मेरे समान, तो इसलिए हम लोग सबको लगवा दिए थे कल। आज भी जो भी बच्चे लोग हुआ सबको देखा गया, उसी के बीच में आप लोग को भी बीच में बोला गया। तो अगर कहीं और भी कोई पॉइंट है तो आप लोग भी भूखे प्यासे होंगे, अब बस नेक्स्ट मीटिंग में रखिए। यहाँ तक तो किसी प्रकार का दिक्कत शायद नहीं हुआ। चलिए एक बात है सर, रखिए है बच्चे जा रहे हैं स्कूल से घर, वही कर रहे हैं कि अपना जाके कोई उधर प्रदेश की हो, चाहे लेडीज में हो, चाहे जेंट्स में हो, अरे बाबू इधर आओ, लोग दे रहे हैं, बिस्कुट भी दे रहे हैं। ये सब के लिए बच्चे लोग को हम लोग कंफर्म कर देंगे, ये बच्चा का पॉइंट है, हम लोग बच्चे के ऊपर सर से पुलिस के बच्चे को बोलते भी सामने बोला है, उसके सामने नहीं जाना। हम लोग केयर करते हैं। जब आपको ये कह सकते हैं कि आपका बच्चा 12 बजे बाद ऐसे हो सकता है, हमको वो पता नहीं है कि चॉकलेट देके को बुला सकता है आपका बच्चा के। ये सब के लिए कहने की जरूरत है। ठीक है, आपको आज भी ठीक बात अच्छा था, ये भी समझाया जाएगा। हाँ अच्छा ना, हाँ ठीक है, क्लास में हिट कर दीजिएगा। हाँ अच्छा हो जाएगा। ऐसे देखिए बढ़िया अच्छा सर को भी देखवा दीजिए। अब छोटा बच्चा इसको अच्छा लगेगा। अच्छा हाँ बच्चे लोग लाइन लगाएंगे। अच्छा
आएगा तो नहीं तो फोन कर दीजिए। मैं बच्चा आपसे कहे तो फोन करके बोल दीजिए कि फोन कर दीजिए। इस कारण से हमें हाँ, ताकि हम लोग कंफर्म हो पाए। हाँ। उतना जरूरी है। भैया कंफर्म करो कि दो फोटो किसको देना है किसको? अच्छा,